बाबू जी के साथ, युगल जी, युगल किशोर जी के साथ में। सही है। आई एम यू नो ही इज वेरी डीप, आई मीन ऑफ कोर्स ही इज वेरी डीप। राइट है। हाँ, काफी गहरी उनका जो, चर्चा हुई। जी, हम्म। उन्होंने लिखा था जो पूजा देव शास्त्र गुरु की केवल रवि किरणों से, हम्म। यू नो, इस हाँ। हाँ, उसमें काफी दोनों सिद्ध पूजा और दोनों उसमें भी दोनों यहाँ है। सत पूजा भी है उनकी, यस। हम्म। हाँ, उनकी एक छोट चैतन्य की चहल पहल भी आपने देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी पता नहीं। चैतन्य की चहल पहल है, एक छोटा सा उनकी दो चार लेख, एक बुक है अच्छा चैतन्य की चहल पहल। अच्छा उसको अच्छा, नहीं देखी, उसको देखी नहीं मैंने। हम भेजूंगा, उसको आप पढ़ना कर, उसका भी अच्छा करना। जी। उनके साथ में जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ना, उनके पास में जो बैठे हुए थे बाबू, जी। ही वॉज द एक्चुअल टीचर फॉर मी। अच्छा अच्छा अच्छा, आई सी। दैट उनका दैट्स हाउ क्या ही नाम था? कनेक्टेड मी। हाँ, और अच्छा, उनकी उनका नाम क्या डॉटर था? विमल जी नाम है वो इंदौर के हैं क्या? नहीं, इंदौर के हैं वो, दूसरे हैं ये दो जने, एक इंदौर के हैं वो है, एक ये। दैट टू अच्छा आर द मेन। अच्छा अच्छा, ओके। इन्होंने मुझे बाबूजी से, और उनकी डॉटर भी थी, इनकी डॉटर भी है नीलिमा दीदी, एक ब्रह्मचारी बहन है। अच्छा जी। मेरे ये इसलिए कालखंड कन्वर्सेशन, वो उस कन्वर्सेशन में नहीं थे उस दिन, वो वहाँ थे नहीं एक्चुअली। तो वो अच्छा अच्छा, ओके। हम वहाँ ऑलमोस्ट लाइक फुल डे थे, ऑलमोस्ट 8 घंटा वहीं रुके हुए थे, फुल डे वहीं अच्छा रहे। अच्छा, वेरी नाइस। बट ही वाज नॉट, ही डिडंट लिव इन जयपुर, और डिड ही? नो, ही लिव्स इन कोटा। कोटा कोटा में से। रहते? अच्छा अच्छा, ओके। हम मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण करके शुरू करते तब तक। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। तो ये हमारे इस थर्ड पेपर और इस सेमेस्टर की आखिरी क्लास है ये, मतलब कोर्स वाइज। बाकी तो आगे रिव्यू क्लासेस चलेगी। तो आज हमको काल चक्र जो सेल्फ स्टडी वो लेना है। जस्ट उसके पहले पिछली जो लास्ट क्लास थी, उसमें जो हमने थोड़ा सा सप्त भंग का जो कॉन्सेप्ट समझा था, तो वो कोई बताना चाहे शॉर्ट में, जस्ट नॉट वेरी डीप, बट कि सप्तभंग क्यों समझना चाहिए, सप्तभंग को समझने से क्या फायदा है, और कैसे लगता है सप्तभंग, कि सप्तभंग को समझने की आवश्यकता क्यों, व्हाई इट इज नीड। तो उसके आई थिंक आपने दो चीज बताई थी, एक तो इट एड्स मोर क्लैरिटी टू श्वाद श्वादवाद, it बराबर। adds more definition and more depth into that, and then it helps resolve the seven शंकाएं जो हमको होती हैं उसके साथ, शंकाओं के निराकरण के लिए it helps with that too. तो तो हाँ, किसी में लगा के बता सकते हैं सप्तभंगी कैसे
हाउ वी वो कैन आपने जैसे देवदत्त का एग्जाम्पल दिया हुआ था तो वी कैन गिव दैट अ ट्राई। देवदत्त वाला जो आपने बताया था बैकग्राउंड में, तो जैसे पुत्र के हिसाब से बताएंगे, मान लीजिए तो बोल सकते हैं कि अम, अम, कि देवदत्त पुत्र है, तो हम्म दैट विल बी द फर्स्ट भंग। हम हम्म सेकंड भंग से बोल सकते हैं कि देवदत्त अम, अम, पुत्र नहीं है, दूसरे बराबर। पर्सपेक्टिव से, राइट। हम्म तीसरे भंग से बोल सकते हैं कि देवदत्त पुत्र है, पुत्र नहीं है। करेक्ट। एंड सही है। देन चौथे में आ जाएगा जो जो अव्यक्त है, उसमें बोल सकते हैं कि ये मामला अव्यक्त है, आई कांट से एनीथिंग काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ, यू नो। उसको टुगेदर नहीं बोल सकते, एक हाँ, साथ। साथ में नहीं बोल साथ में नहीं सकते। बोल। और एक बोलेंगे देवदत्त पुत्र है, अव्यक्त है। हम्म दूसरी तरफ से बोलेंगे कि देवदत्त पुत्र नहीं है, अव्यक्त है। हम्म और आखिरी भंग में आ जाएगा कि देवदत्त पुत्र है, पुत्र नहीं है, अव्यक्त है। बराबर। आया। हाँ, ये तो हमने इस एग्जाम्पल में, और इससे जैसे हमें द्रव्य पे घटाना हो। तो वो तो स्वद्रव्य और परद्रव्य की अपेक्षा से घटाएंगे। हाँ। हम्म जैसे आत्मा पे घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? जीव पे घटाना हो, आत्मा पे घटाना हो, अनेकांत सप्तभंग। सप्तभंग आत्मा में घटाना है अपने को। हाँ। तो और अस्थि नास्ति को घटाना हो। तो द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से युगपत कथन करने पर अस्ति नास्ति है। हाँ, मतलब ये अब इसको एक एक भंग को कैसे घटाएंगे? ऐसा स्वद्रव्य। सर सर अस्थि को घटाने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि इस द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से कथन किए जाने पर अस्ति है, बराबर। और अस्थि। द्रव्य परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से कथन किए जाने पर नास्ति है। हम्म द्रव्य अस्थि। स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से युगपत कथन करने पर अस्ति नास्ति है। हाँ, तो एक साथ दोनों को बताना चाहेंगे तो सीक्वेंस में ही बोल सकते हैं, अस्थि और नास्ति एक सीक्वेंस फिर में। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से युगपत कथन किए जाने पर अवक्तव्य है। हम्म द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से और युगपत स्व पर द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से कथन किए जाने पर अस्ति और अवक्तव्य है। हाँ। हम्म द्रव्य परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से और युगपत स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से कथन किए जाने पर नास्ति और अवक्तव्य है। बराबर। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से और युगपत स्व पर द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से कथन किए जाने पर अस्ति नास्ति और अवक्तव्य है। हाँ। है। इस, इसी तरह हम वो पिछली बार में भी हमारे चल रहा था, किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि भाई मतलब इसी से रिलेटेड अनेकांत क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ को लेकर। तो भाई क्रमबद्ध पर्याय मतलब जिनागम का कोई भी सिद्धांत वो आत्मानुभूति तक ले जाता है। अगर उस क्रमबद्ध पर्याय से आत्मानुभूति तक नहीं पहुंचे तो वो सिद्धांत का सार हम नहीं समझे। तो क्रमबद्ध पर्याय को जान के क्या पुरुषार्थ आएगा कि सबसे पुरुषार्थ के दो चरण, पहले होगा श्रद्धा में पुरुषार्थ, फिर होगा चारित्र में पुरुषार्थ। तो क्रमबद्ध पर्याय को हमने समझा तो उससे क्या हुआ कि न तो जीव को अपने परिणाम में कुछ करना, न जगत के किसी परिणाम में कुछ करना, ऐसी मान्यता का अभाव हुआ ना पहले श्रद्धा के लेवल पर। तो सम्यक दर्शन का जन्म हुआ, तो सम्यक श्रद्धा का पुरुषार्थ हुआ, है ना, क्योंकि पूरी जिनवाणी का सार क्या है कि वीतरागता के लिए। तो सम्यक दर्शन का जन्म होना, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो ये राग के एक अंश का अभाव हुआ, तो वहां पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है। और फिर धीरे धीरे जो राग का अभाव होता है, कषाय का जो अभाव होता है, वो सम होकर और पूर्ण वीतराग आना, ये क्रमबद्ध पर्याय का सार है
कि उससे हमें पूर्ण वितरागता और आत्मदर्शन हो कि जगत के किसी भी पदार्थ में कुछ करना नहीं है, सारे जगत के पदार्थ सब अपना कार्य कर रहे हैं। तभी तो ये हमारे अभिप्राय में है ना। पिछली बार जो हम उदाहरण दे रहे थे, कोई जीव कुछ कार्य करे, हमें समझाना कि नहीं समझाना, तो पहले तेरे अभिप्राय में तो आए कि तू परद्रव्य में कुछ समझा सकता है। अनेकांत क्या बता रहा है कि आत्मा अपना काम कर सकता है, पर का काम नहीं कर सकता। तो अगर ये माने कि मैं पर में समझा सकता हूँ तो ये मिथ्या अनेकांत हो गया। तो सारे सिद्धांत किसके लिए है? वीतरागता के लिए। तो अनेकांत शादवाद भी हमारे अंदर की वो भूल बताता है कि आत्मा की स्व में अस्थि है, पर में नास्ति है। तो जब मैं परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता और मैं अंदर में ये मानूं कि मैं पर को समझा दूं, यही मिथ्या दर्शन। तो पहले इस मिथ्या दर्शन का अभाव होता है और फिर नीची भूमिका में ऐसा ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे राग भाव आ जाता है। उस होने वाले राग भाव को वो मात्र जानने वाला रहता है। इस राग भाव से लाभ है, इस राग भाव करने योग्य ऐसा नहीं मानता, इसलिए सम्यक दृष्टि लाना तो नहीं चाहता पर आ जाता है। तो इस तरह ये हमें पूरा चारों ओर से इसको ऐसे बिठाना है। तो ये बस थोड़ा सा जो पिछली बार के जो एक दो क्वेश्चन थे ये लिए। तो अब हम काल चक्र जो एक सेल्फ स्टडी के लिए है, तो इस काल चक्र में काल द्रव्य के बारे में, निश्चय काल किसे कहते हैं, व्यवहार काल किसे कहते हैं, और फिर जो अवसर्पणी अवसर्पणी के जो चेंजेस होते हैं जो हमारे भरत एरावत क्षेत्र में, उसका थोड़ा सा डिटेलिंग है कि भोग भूमि कैसे होती है और कर्म भूमि का स्वरूप कैसे है, कैसे इन काल का है। तो उसको हम थोड़ा सा हाई डिटेल, मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं होगा, बट जो भी सूर्यकला जी ने और रचना जी ने जो भी और बाकी जो कोई, तो धीरे धीरे वो प्रेजेंट करेंगे और हम उसको क्विकली एक रिकैप करेंगे पूरी बुक का। हाँ, सूर्यकला आप शुरू करना चाहे। हाँ। जय जिनेन्द्र। हाँ। अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद से सन 1998 से जुड़े युवा विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोदा आज देश विदेश में ख्याति प्राप्त प्रवचनकार विद्वान ने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके द्वारा जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में काल द्रव्य का सर्वांगीण तर्क संगत शोधपरक प्रस्तुतिकरण करने वाली यह काल चक्र नामक कृति निश्चित ही पाठकों को इस विषय का समग्र ज्ञान कराती है। अब इस काल चक्र के बारे में आपने क्या लिखा है वो बताती हूँ। जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में काल द्रव्य की चर्चा करते हुए षट काल रूप चक्र का विस्तृत निरूपण करते हैं। यद्यपि न्यायिक, वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य, योग आदि भारतीय दर्शनों के अतिरिक्त पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी किसी न किसी रूप में काल के स्वीकार किया है, किंतु जैसा सूक्ष्म काल विशद विवेचन जैन दार्शनिकों ने किया है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जैन दर्शन अनुसार काल का स्वरूप है उसके भेद प्रभेद अवसर्पिणी उत्सर्पणी रूप काल चक्र। विभिन्न कालों में मनुष्य आदि की ऊंचाई, आयु आदि की विविधता के साथ साथ उन कालों की विशिष्ट परिस्थितियां, भोग भूमि, कर्म भूमि, कल्प वृक्षों का स्वरूप, कुल कर व्यवस्था, युग प्रवर्तक, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि सलाहकार पुरुष, धर्म विध्वंस की चेष्टा करने वाली कल्कि एवं अर्धकल्कि सृष्टि प्रलय का स्वरूप, पुनः सृष्टि सृजन, हुंडा अवसर्पिणी काल की विचित्रताएं आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ प्रस्तुत किया है। अंत में विविध एक जिज्ञासाओं। एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर। तो यहाँ पे जो काल द्रव्य है, तो यहाँ है ना शुरू में कि दिगंबर और श्वेतांबर मत में यही मेन अंतर है कि वहाँ 5 द्रव्य स्वीकार किए, वहाँ काल द्रव्य को मूल, वहाँ काल द्रव्य क्या माना गया, जड़ और चेतन की पर्याय मानी है। तो सर्वज्ञ भगवान के 6 द्रव्य और वहाँ 5 द्रव्य की बात आती, तो ये वहाँ पे थोड़ा मतभेद रहता है। तो यहाँ है ना, इसको हमें हाईलाइट करना है कि जो, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो 6 द्रव्य को न माने वो सर्वज्ञ परंपरा के बाहर हो जाता है। तो इसलिए वो मत क्या होता है, ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाता है, वो जिनागम के उसमें नहीं आता। एक तो ये, और 6 द्रव्य में काल जो कि स्वतंत्र द्रव्य है, और उसमें भी
5 द्रव्य अस्थिकाय। अस्थिकाय का मतलब कि बाकी सब की तो एक से ज्यादा प्रदेश है ना। आत्मा असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल या तो संख्यात असंख्य, पुद्गल भी एक प्रदेशी होता है, पर स्कंद में संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी और आकाश अनंत। काल एक प्रदेशी है, ऐसा उसके लिए उसको एक प्रदेशी होने से अस्थिकाय में नहीं लिया। द्रव्य तो है पर क्षेत्र की अपेक्षा उसका एक ही प्रदेश होने से उसे अस्थिकाय में नहीं लिया। हाँ, अब आगे। इसके आगे काल के भेद। काल द्रव्य के विविध अपेक्षाओं से अनेक भेद मिलते हैं, जैसे व्यवहार काल, निश्चय काल, भूत वर्तमान भविष्य काल, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल आदि। व्यवहार और निश्चय काल। काल द्रव्य के मुख्य और निश्चय और अमुख्य व्यवहार ऐसे दो भेद हैं, जो दूसरे द्रव्यों के परिवर्तन रूप व व्यवहार काल और तथा स्वयं वर्तना लक्षण युक्त निश्चय काल है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। निश्चय काल, तो यह काल की अलग अलग आचार्य ने जो परिभाषा दी है वो आई है कि जैसा स्पर्श रस गंध, क्योंकि काल एक अरूपी द्रव्य है, पुद्गल एक रूपी द्रव्य है, तो इसलिए उसको अगुरुत लघुत्व से ही वर्तना लक्षण। तो जैसे आकाश का लक्षण क्या है, आकाश द्रव्य है, उसका लक्षण क्या है, अवगाहना। अवगाहना। धर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है, चलने में सहायक हो। गति है, तो कि वो गमन में सहायक है, राइट। और अधर्मास्तिका स्थिति है, तो काल क्या, वर्तना। वर्तना मतलब कि जो बाकी अन्य द्रव्य परिणमन करते उसके परिणमन में सहकारी का निमित्त कारण है। ऐसा नहीं कि काल द्रव्य उनका परिणमन कराता, द्रव्य तो सारा अपना कार्य करते हैं, तो उनके परिणमन में निमित्त कारण के लिए निमित्त होता है, तो उसको। और कैसा है काल, कि लोकाकाश जो है, आकाश के जो दो भेद है लोकाकाश, तो लोकाकाश पे एक एक प्रदेश पर रत्न की राशि पाती है। जैसे हो ना, कोई रत्न मिलाए तो एक एक प्रदेश, ऐसे एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। कभी भी दो काल द्रव्य आपस में मिलेंगे नहीं, जैसे पुद्गल आपस में मिलते हैं ऐसे मिलते नहीं, ऐसा वो काल। तो उस काल का जो वर्तना रूप है ऐसा, उसको वहां उसको यहाँ निश्चय काल में, तो उसकी बात चलेगी कि निश्चय काल किसे कहते हैं और व्यवहार काल किसे कहते हैं। अब व्यवहार काल के विविध मापदंड हैं, जैसे काल का अविभाज्य अंश समय है। असंख्यात समय एक अवधि, संख्यात अवधि एक उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास एक स्तोक, 7 स्तोक एक लव, ऐसे वर्ष तक के 14 प्रकार के विविध मापदंड बताए गए हैं। और आचार्य अमृतचंद ने असंख्य समय को एक निमिष, 8 निमिष को एक काष्ठा, 16 काष्ठों को एक कला, ऐसे एक वर्ष तक के 9 प्रकार के मापदंड बताए हैं। अब संख्यात, असंख्यात और अनंत काल। हाँ हाँ, यहाँ पे जो निश्चय काल और व्यवहार काल में, तो निश्चय काल कैसा है, द्रव्य रूप होने से नित्य है, तो वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है ना, तो निश्चय काल तो हुआ द्रव्य रूप होने। अब व्यवहार काल क्या हुआ कि उसकी एक समय की पर्याय है, तो व्यवहार काल। अब इसे व्यवहार शब्द क्यों लगाया, क्योंकि वो जो एक समय है काल का, उसका माप हमेशा हम पुद्गल और बाकी जीव और पुद्गल तो अन्य द्रव्य के अधीन देते हैं ना, तो व्यवहार क्या करता है, संबंध करके बताता है। तो अब वो जैसे एक समय को जिनवाणी में कैसे बताया कि जब सबसे धीमी गति से कोई पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए तो उसे बोलते एक समय। तो यहाँ जो एक समय की गणना करी वो पुद्गल के आधार पर करी ना, इसलिए इसे व्यवहार काल बोला है, कि वो जो काल द्रव्य की पर्याय है उसको पुद्गल के आधार से या अन्य द्रव्यों के आधार से बताना, इसलिए वो व्यवहार काल। यहाँ व्यवहार शब्द आया, वो व्यवहार काल पर्याय रूप होने से क्षणिक है। तो वो जो समय का निर्धारण है वो बाहर की चीजों के आधार से दिया, तो ये बता रहा ना कि भाई एक समय, असंख्यात समय का आवली, फिर आवली से उच्छ्वास, तो सबका जो जो कैलकुलेशन है वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको व्यवहार काल बोला गया। अब तो ये जितने भी घड़ा घंटा दिन रात इन सबको व्यवहार काल कहा कहा गया है। जाता अब ये काल का और एक भेद है संख्यात, असंख्यात और अनंत काल।
मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से जहां तक की गणना को जाना जा सके वह संख्यात, इससे अधिक जहां तक की गणना अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान के विषय बने वह असंख्यात, इससे अधिक जिसे सिर्फ केवल ज्ञान का माध्यम से जाना जा सके वह अनंत। इस प्रकार आत्मा आत्मा हाँ के मतलब यहाँ, हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे 3 काल बताए, संख्यात, असंख्यात और काल। तो संख्यात मतलब 2 को जगन्य संख्यात और अचलात्मक को उत्कृष्ट संख्यात, मतलब जो संख्या में उत्कृष्ट हो उसको अचलात्मक है। इन दोनों के बीच की संख्या को बोलेंगे मध्यम संख्या। तो संख्यात के 3 भेद हो गए, जगन्य, मध्यम और उत्तम। ऐसी असंख्यात के भेद होंगे, जगन्य, मध्यम और उत्तम। ऐसी अनंत के भेद होंगे, तो वो संख्या, तो इस तरह से इनमें भेद। तो वो जो संख्यात है वो तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है, और असंख्यात है वो अवधि ज्ञान का विषय है, और अनंत है वो केवल ज्ञान का विषय है। तो अब असंख्यात कैसे होगा कि उत्कृष्ट संख्यात नंबर हो उसमें +1 जोड़ दो तो वो जगन्य असंख्यात, मतलब ये यहाँ एंड होगा तो इसका जो एंड है +1 करेंगे तो संख्यात, असंख्यात प्रारंभ होगा, फिर उसमें जगन्य, मध्यम और उत्तम। और असंख्यात में +1 करेंगे तो फिर वहां से फिर उसके आगे का जो है वो उत्कृष्ट, वो अनंत में उसमें चला जाएगा। इसलिए तो इस तरह उनके ये भेद प्रभेद को यहाँ वर्णन किया पॉइंट 3 में। अब आगे भूत भविष्य वर्तमान। Vikram ji, right there on page 14, there is a bold statement. ये लिखा 150 अंक प्रमाण। हाँ तो वो जो संख्या थे 150 नंबर का अंक है। अब इससे अच्छा जैसे अच्छा ही एक प्लस ऐड करेंगे तो वो असंख्यात में आ जाएगा। इतना तो अच्छा वो ओके बता देगा कि ऐसा इसको बताया। ओके ओके तो गॉट ये थैंक यू शुद्ध ज्ञान का विषय है। अब असंख्यात है वो अवधि ज्ञान का विषय है, ऐसा। ओके भूत वर्तमान उत्कृष्ट और भविष्य। असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात तक अवधि ज्ञान का विषय, बराबर। हाँ नहीं, उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट असंख्यात है, जो भी जगन्य मध्यम है वो अवधि ज्ञान का विषय है। श्रुत श्रुत ज्ञानी वो केवल आगम और उसके आधार से बता सकता है, पर उसके ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। उसके ज्ञान का विषय तो केवल संख्यात ही बनेगा, ऐसा। अब व्यवहार काल के भूत वर्तमान और भविष्य के रूप में 3 भेद भी किए गए हैं। हम्म वर्तमान तो काल का प्रमाण एक समय मात्र है तथा संपूर्ण जीव राशि व समस्त पुद्गल राशि से भी अनंत गुना भविष्य काल का प्रमाण है। यह व्यवहार काल वर्तमान की अपेक्षा उत्पन्न ध्वंसी और भूत भविष्य की अपेक्षा दीर्घस्थायी अर्थात लंबे समय तक रहने वाला है। तो यहाँ तक क्या बताया? पहले काल द्रव्य के बारे में बताया, काल द्रव्य की क्या क्या डेफिनेशन, मतलब क्या क्या स्वरूप है अलग अलग जिनागम के माध्यम से। निश्चय काल किसे कहते हैं, व्यवहार काल किसे कहते हैं, काल के 3 प्रकार, भूत भविष्य वर्तमान। अब क्या होगा कि अब इसमें वो जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी का जो है उसका अब आगे डिटेलिंग होगा कि उत्सर्पणी किसे कहते हैं, अवसर्पणी किसे कहते हैं, है। जैन परंपरा के अनुसार काल चक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में क्रमशः निरंतर परिवर्तन किया करता है। उत्सर्पिणी काल उत्थान का काल है, इस काल में विकास देखा जाता है, तथा अवसर्पिणी काल ह्रास का काल है, इसमें निरंतर गिरावट कमी देखी जाती है। हाँ, एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग, एक डेवलपमेंट, सो ऊपर जाएगा, और एक में डेवलपमेंट जो विकास है दैट विल बी डिग्रेडिंग। तो एक असेंडिंग, एक डिग्रेडिंग, ऐसा। अब इन अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालों का प्रमाण, दोनों ही काल 6 प्रकार के हैं। अवसर्पिणी काल सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा सुषमा और अति दुष्मा 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 के भेद से 6 प्रकार का है, तथा उत्सर्पिणी काल अति दुष्मा से प्रारंभ करके क्रमशः बढ़ता हुआ सुषमा सुषमा तक जाता है। दोनों ही कालों का प्रमाण 10-10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। दोनों को मिलाकर एक कल्प काल होता है। हाँ तो अब ये कैसे वो आगे ऑर्डर, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो अवसर्पणी जो डिग्रेडिंग में। तो पहला भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर जघन्य भोग भूमि, फिर
चौथा काल कर्म भूमि, फिर पांच बाकी तीन कर्म भूमि, तो चौथा पांचवा और छठा, तो ये डिग्रेडिंग ऑर्डर में। तो इसमें क्या रहेगा कि मनुष्य की जो हाइट वगैरह है, उनका वैभव है, धर्म ज्ञान, वो सब डिग्रेडिंग ऑर्डर में होंगे, जो भोग भूमि से होता हुआ आगे वो सब। और बाद में उच्च सरपणी में क्या होगा, पीछे से शुरू हो जाएगा, 6 5 4 3। तो जो इसका अवसर्पणी का 6 है, उसके लिए वो फर्स्ट है। तो फिर से वापस छठा काल खत्म होगा, फिर से छठा शुरू होगा, फिर 5 होगा। तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो जैसा छठा है वहां पे भी छठा, फिर छठा 5। और जब वहां का थर्ड होगा उस सरपणी का, वहां पर सब तीर्थंकर वगैरह उनका जन्म होना, फिर वो धर्मोपदेश वगैरह, और फिर वो भोग भूमि की ओर बढ़ते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम की ओर, ऐसे। अब इस कल्प काल को मापदंड सागरोपम पल्योपम आदि से बताया है। सागरोपम यह काल एक नाप है जिसका अर्थ मानव को ज्ञात समस्त संख्याओं से अधिक काल वाले कालखंड का उपमा द्वारा प्रदर्शित परिमाण होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। हाँ पल्योपम की चर्चा सर। हाँ, मतलब ये इनका ड्यूरेशन बताया कि जो पहला काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, सुषमा काल है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर, सुषमा दुष्मा है वो 2 कोड़ा कोड़ी का, और उसके बाद जो दुखमा दुष्मा और सुषमा काल है वो 1 कोड़ा कोड़ी माइनस 42,000 ईयर, जो फिफ्थ और सिक्स इस तरह से। और फिर दुश्मा काल है वो 21 का, और अति दुश्मा ही रिवर्स में भी वापस ऐसे। तो टोटल ये जो साइकिल है पूरा वो 20 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ प्लस विक्रम जी, 10 करोड़। कोड़ा हाँ, कोड़ा कोड़ी मतलब कितने साल? करोड़ इंटू करोड़, मतलब करोड़ इंटू करोड़, ऐसा। That will be like करोड़ 100, गुना करोड़ होता है। yeah, there'll be 100 trillion years, 100 trillion. हाँ, ऐसा उसमें उसको वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा एक। तो मतलब एक सागर, और एक सागर, इसके बाद उसको बोल रहे 10 कोड़ा कोड़ी इंटू सागर। अब वो बता रहे कि एक सागर कैसा होता है, कि एक सागर में होते हैं, कि यहाँ पे नीचे आएगा ना, कि व्यवहार पल्योपम, असंख्य व्यवहार पल्योपम, ऐसा। और वो उसकी गणना भी कैसे कर रहे हैं, कि वो 1,000 योजन का एक वो गड्ढा बनाए, और उसमें उत्तम भोग भूमि में कोई वो हो, भेड़, उसका जन्म हो, और उसके जो वो रोम से उसको पूरा एकदम भर दे, एकदम उसके ऊपर, मतलब चक्रवर्ती की सेना ऐसा ठसाठस भरे। अब हर 100 साल में उसमें से एक एक बाल निकाले, तो वो बाल निकलने में जितना समय हुआ उसको बोलेंगे आधार पल्य, व्यवहार पल्य। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्य से बनेगा एक उद्धार पल्य, और असंख्यात उद्धार पल्य का बनेगा एक अद्यापल, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्यापलम का होता है एक सागर। तो मतलब एक पल्य के असंख्यवें भाग में असंख्य अरब वर्ष होते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, अद्धा पल्योपम, एक पल्य के असंख्यवें भाग में असंख्य अरब वर्ष। तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि एक पल्य कितना लंबा होगा, कितना बड़ा। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागर, और ऐसे 10 कोड़ी सागर का एक काल है, इस ढंग से। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बताइए। तो ये ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्प काल कहा गया है। एक कल्पकाल, तो एक कल्पकाल में कितने तीर्थंकर आ जाएंगे, मतलब अगर भरत एरावत को देखे तो 48, 48 तीर्थंकर आ जाएंगे। हाँ। तो ऐसे ऐसे एक कल्पकाल है। तो निगोद की दशा में जीव ऐसे असंख्यात कल्पकाल वहां रहता है, निगोद में असंख्यात कल्पकाल। तब सोच सकते हैं निगोद की सजा कैसी है, मिथ्यात्व की सजा कैसी है, कि असंख्यात कल्पकाल, मतलब यहाँ असंख्यात तीर्थंकर 48 तीर्थंकर आके चले गए, उनके साथ असंख्य अनंत, उनके साथ कई जीव अपना कल्याण करके चले जाते हैं। कि तूने अगर इस भव में सम्यक दर्शन नहीं किया, वहां जाते हुए देर नहीं लगेगी। ये सब इसके लिए बता रहे हैं, केवल इसके कैलकुलेशन के लिए नहीं है। इससे एक तो हमें सर्वज्ञता की महिमा है, और ऐसा है कि कहाँ मैं अनंत काल घूमता रहा,
अगर इस भाव में मैं सावधान नहीं रहा और आत्मा का कार्य नहीं किया तो कहाँ चला जाऊंगा? ये इन सब में चला जाऊंगा। ये इसके लिए, ये प्रेरणा के लिए है ना। केवल हमें सयोपशम ज्ञान बढ़ा लेना, कितने सागर है ये नहीं, इतने अनंत परावर्तन करके आया हूं, अब ये मनुष्य भाव मिला है, ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, और इस भाव में अगर मैंने कार्य नहीं किया तो क्या होगा मेरा आगे? ये सब प्रेरणा लेने के लिए है। ये कैलकुलेशन देख के थोड़ा अंदर में चार गति से भय लगे, थोड़ा अंदर में लगे कि कहाँ कहाँ भटक भटक के आया हूं। उक्त नामों में काल अथवा समय सूचक समा शब्द से शुभ एवं दुर उपसर्गों का प्रयोग उनके शुभ और अशुभ का सूचक है। इन उपसर्गों से छहों कालों के नाम की सार्थकता बताते हुए आचार्य जिनसेन लिखते हैं, समा काल के विभाग को कहते हैं तथा सु और दुर उपसर्ग क्रम से अच्छे और बुरे अर्थ में आते हैं। सु और दुर उपसर्गों को पृथक पृथक समा के साथ जोड़ देने तथा व्याकरण के नियम अनुसार श को श कर देने से सुषमा और दुष्मा शब्दों की सिद्धि होती है, जिनका अर्थ क्रम से अच्छा काल और बुरा काल होता है। इस तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के छहों वेद सार्थक नाम वाले हैं। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक दोनों ही वेद काल चक्र के परिभ्रमण में से अनेक छहों काल के साथ साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह घूमते रहते हैं। अतः जिस तरह कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, उसी तरह अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी काल आता है। यह क्रम सदा चलता ही रहता है। हाँ, और ये क्रम कहाँ चलेगा? केवल भरत और ऐरावत। भरत और अच्छित। हाँ, बाकी जो बीच में जो अगर हम देखें, हम जो है वो भरत क्षेत्र मतलब आर्य खंड में ही चलेगा, बाकी के क्षेत्र में भी नहीं चलेगा। और बीच में जो हिरण्य ऐरावत वहां सब है, वहां तो सदैव एक जैसा काल चलता है। ऐसा ना? जैसे नरक में कैसा बोला जाता है, छठे काल जैसा एटमोसफियर, मतलब ऐसा वहाँ की काल बदलता नहीं है, पर अगर काल से करेंगे तो आचार्य वहाँ छठा काल है। देवगति में कैसा रहता है, सुषमा सुषमा जैसा, कि वहाँ इस तरह से बताए काल, वो बदलते नहीं है, पर उनकी तुलना ऐसी की है। स्वयंभू रमण मच्छ में कैसा रहेगा, पंचम काल जैसा वहां पर रहता है। और जैसे हम बोलते हैं ना, विदेश क्षेत्र में कैसा है, चौथे काल जैसा, कर्म भूमि है। तो जैसे यहाँ कर्म भूमि में इसी तरह का वहाँ इस तरह से उनकी तुलना की, पर वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता। काल तो केवल आर्य खंड के भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होगा, बाकी कहीं पर भी वो सदैव एक जैसा बने हो। जो जगन्य भोग भूमि वो हमेशा एक जैसी बनी रहेगी है। तो ऐसी पूरे पांचों में ढाई द्वीप में 30 भोग भूमि है और 15 कर्म भूमि है, क्योंकि हर सुमेरु के साथ हम करेंगे। तो ऐसी वहां पर तो दो भरत ऐरावत क्षेत्र ऐसे करते हुए विदेश क्षेत्र, तो टोटल 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि ऐसा। हाँ, अब ये एक एक का वर्णन किया, अवसर्पणी का, भोग भूमि, इन सब का एक एक का वर्णन। अब आगे रचना जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, स्टार्ट करूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, एक सूर्यकला जी क्वेश्चन है बहुत विक्रम जी। बहुत। हाँ जी हम लोग बोलिए। ये कोड़ा कोड़ी की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, और हाँ, भोग भूमि और ये जो आपने बताया ये सिर्फ 13 और 15 ही है। नहीं, ऐसा टोटल कैसे? 13, 15 भोग भूमि है टोटल, जितने हमारे सुमेरु है ना, 5 सुमेरु है। तो उन हाँ, 5 सुमेरु की अगर मिला है टोटल ढाई द्वीप में, तो इतनी 15 कर्म भूमि है और टोटल 30 भोग भूमि है ऐसा। क्योंकि हर नहीं, सुमेरु के 15 आसपास 15 15 और 30 ही, मतलब करोड़ों क्या कहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से चलती आ रही है, वही सेम। अनादि से चली आ रही, अनादि से ऐसा। मतलब वो जो अच्छा, भोग भूमि है जिसमें कोई परिवर्तन अनादि से, किसी कोई बनाने वाला नहीं है। तो अनादि से जो उत्तम भोग भूमि है, वो वैसी बनी है, वहाँ जो कल्प वृक्ष है कोई बनाने वाला नहीं है। जी वहाँ आते हैं अपना समय होके, तो अनादि से अनंत काल चलती रहेगी, दे विल नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, इस 3 लोक को कोई बनाने वाला नहीं है, ये 3 लोक अनादि से अनंत काल रहेगा। और सारे द्रव्य भी अनादि से अनंत रहेंगे, इनका भी कभी नाश नहीं होने वाला। न किसी जीव का नाश होगा, न किसी जड़ का नाश होगा। अच्छा, थैंक यू। हाँ जय जय जिनेन्द्र। अवसर्पणी के 3 काल, अवसर्पणी के प्रथम 3 काल भूमि के होते हैं,
और सबसे पहला सुषमा काल उत्तम भोगभूमि का काल है। इसका काल प्रमाण 4 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। यहाँ बाह्य सामग्री विविध प्रकार के कल्प वृक्षों से मिलती है। यहाँ पर सभी युगलीय जन्म लेते हैं और जीवन पर्यंत पति पत्नी की तरह रहते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। जब मनुष्य की आयु 9 मास शेष रहती है तब स्त्री गर्भधारण करती है और 9 मास पूर्ण होने पर युगल पुत्र पुत्री को जन्म के शीघ्र बाद पिता की छींक से और माता की जमाई आने से मृत्यु हो जाती है। इनका अंतिम संस्कार भी नहीं होता है क्योंकि बादलों के विघटन की तरह अपने आप शरीर खत्म हो जाता है। ये तीनों भोग भूमियों में होता है। भोग भूमि के सभी जीव मरकर नियम से देवगति में चले जाते हैं और यहाँ पर भोगों की ही प्रधानता रहती है। इनकी ऊंचाई 3 कोस की और आयु 3 पल्ले की होती है। इस काल में जन्मे युगल 21 दिनों में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार होता है: शैया पर अंगूठा चूसते 3 दिन, उपवेशन 3 दिन, अस्थिर गमन 3 दिन, स्थिर गमन 3 दिन, कला गुण प्राप्ति 3 दिन, तारुण्य 3 दिन और सम्यक गुण प्राप्ति की योग्यता 3 दिन। यहाँ के जीव 21 दिन बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य मति वृषभ ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 3 कारण बताए हैं। पहला जाति स्मरण ज्ञान, दूसरा देवों द्वारा प्रतिबोध और तीसरा चारण रिद्धिधारी मुनिराज द्वारा सदुपदेश। हाँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो प्रथम भोग भूमि का जैसे वर्णन हुआ ना, तो प्रथम भोग भूमि में क्या बता रहा है कि मतलब जैसे ही जो उस बच्चे को जन्म देते हैं उसके साथ ही माता पिता उसी समय उनकी देह छूट जाती है और वो सीधे यहाँ से देवगति चल, और वो बच्चे हैं वो अपने आप 21 दिन में युवा अवस्था में आ जाते हैं और फिर 21 दिन के बाद सम्यक दर्शन की पात्रता। तो वो सम्यक दर्शन में कैसे निमित्त बनेंगे? या तो कोई मुनिराज जाके, रिद्धिधारी मुनिराज, उनको चारण रिद्धिधारी मुनि, वहाँ मुनिराज तो होते नहीं है, पर अपनी चारण रिद्धि से वहाँ पहुंचकर किसी को संबोधन करे, या कोई देवगति से कोई जीव आकर किसी को संबंध करे, या पूर्व में किसी ने रुचि से तत्व ज्ञान सीखा हो और यहाँ काम नहीं किया और वहां चला जाए तो जाति स्मरण ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन ले सकते है। पर वहां पर कोई तीर्थंकर आदि है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 3 प्रकार से तो उसको यहाँ पर बताया। और वो जो जिस युगल से जो माता पिता जो उनके जो भाई बहन है तो ना वही आपस में शादी कर दे, ऐसा ही वहाँ का है। ऐसा वहाँ पर और कुछ नहीं है। तो इस तरह के वहाँ की व्यवस्था है। इनका तो आहार हम लोग पेट उसमें से हम लोग वो पार करके आए आगे। अनंत बार भोग भूमि में जन्म लिया है, अनंत बार, उत्तम मध्यम जो, और वो भी कैसा कि इसकी मिनिमम आयु में अनंत बार, अब उसमें एक एक समय ऐड करते रहो, जैसे 1 पल्ले की आयु हो मिनिमम, तो 1 पल्ले में अनंत बार, फिर 1 प्लस प्लस 1 समय में अनंत बार। तो अगर उत्तम भोग भूमि में गएंगे तो क्या होगा कि पूर्व भाव में हमने किसी मुनिराज को, भावलिंगी संत को ऐसा आहार और ऐसा कुछ उत्कृष्ट कार्य किया होगा, तभी उत्तम भोग भूमि में जाता है। अनंत बार गया है जी, ऐसा। तो वहां पे ऐसे कितने जोड़े रहते हैं? मतलब कितने ऐसे मनुष्यों के जोड़े रहते हैं? बहुत सारे जोड़े रहते हैं, पर सबका अपना, क्योंकि कल्पवृक्ष से सारा काम है तो सब अपने अपने में रहते हैं। कोई किसी से लड़ाई भिड़ाई नहीं करता, सासू जी ससुर जी का कोई टेंशन है नहीं, अपने अकेले रहते हैं। ऐसा वहां से आराम से, जैसा मतलब देवगति जैसा है ना वैसा ही वहां पर है। और कल्पवृक्ष हो गया, आगे चर्चा आएगी, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है, उससे उनके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। और बच्चे ऑटोमेटिक 21 दिन में युवा बन जाते हैं, जैसे बताया ना यहाँ पे। 3 दिन वो अंगूठा चूसेगा, 3 दिन थोड़ा चलेगा, फिर 3 ऐसे करके 21, मध्यम में 35 और जघन्य में 49, ऐसे या 21 35 और 49 डेज में तो वो एकदम, और हमेशा एक जैसे रहते हैं। वहां ना कोई बीमारी होने वाली है, न मलमूत्र का कोई वो रहे तो शरीर भी, न कोई पसीना रहता है, तो एकदम सुखमय जीवन रहता है, आराम से, कोई परेशान करने वाला नहीं, मक्खी मच्छर की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तिरियंच उन पे अटैक करे, कोई चोरी करे किसी प्रकार की, ऐसा वहाँ का माहौल रहता है। गर्मी अच्छा, सर्दी की कोई प्रॉब्लम नहीं। भावलिंगी मुनि किन्हें कहते हैं?
भावलिंगी जो छठे सातवें गुणस्थान में जो मुनिराज रहते हैं, जो अंदर में 3 कषाय के अभाव सहित और बाहर में 28 मूल गुण के साथ रहे, उन्हें भावलिंगी संत कहे। ठीक है, ठीक, ओके। तो इसको यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा किया है। इनका हाँ। आहार बेर बराबर होता है और आहार का अंतराल 3 दिन बाद होता है। पृष्ठ भाग में 256 हड्डियां होती हैं। दूसरा है सुखमा काल, इसे मध्यम भोग भूमि का काल कहते हैं। प्रथम काल की अपेक्षा सुख में हीनता हो जाती है। इस काल में जन्मे युगल 35 दिनों में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रथम काल में 7 प्रकार की वृद्धियों को 3-3 दिन लगते हैं, तो यहाँ 5-5 दिन लगते हैं। इस प्रकार यहाँ के जीव 35 दिनों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इनका काल प्रमाण 3 कोड़ा-कोड़ी सागर है। शरीर की ऊंचाई 2 कोस होती है, उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले और पृष्ठ भाग की 128 हड्डियां होती हैं। ये 2 दिन के बाद बहेड़ा बराबर आहार करते हैं। तीसरा है सुखमा दुखमा काल। यह जगन्य भोग भूमि का काल है। इस काल में भरत व एरावत क्षेत्र में परिस्थितियां हेमवत क्षेत्र व हिरण्यवत क्षेत्र नामक शाश्वत भोग भूमि के समान होती हैं। यह काल 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है। मनुष्य की ऊंचाई 1 कोस और आयु 1 पल्ले और पृष्ठ भाग में 64 हड्डियां होती हैं। आहार 1 दिन के बाद में आंवले के बराबर होता है। इस काल में जन्मे लोगों की सब अवस्थाओं का 7-7 दिनों में विकास क्रम होता है। इस प्रकार यहाँ के जन्मे लोग 49 दिन बाद सम्यक दर्शन के योग्य होते हैं। इस काल में पुरुष स्त्री को आर्य और स्त्री पुरुष को आर्य कहकर पुकारती है। भोग भूमि का काल अब समापन की ओर बढ़ता है। तृतीय काल के अंत में धीरे धीरे कल्प वृक्षों का फलदान सामर्थ्य कम होने लगता है। अब युग परिवर्तन से भोग भूमि हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा। तो ये जो तीनों में जो भी अंतर दिखाया, तो ये एक चार्ट में दिखाया गया। सुषमा 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 और सुषमा, पहले सेकंड 3 जो काल है, उसमें उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है, जघन्य आयु कितनी है, ये जो भी हाइट ऊंचाई, इन सब का ये प्रमाण यहाँ पे दिया है। और ये जो कल्प वृक्ष की जो डिटेलिंग दी है वो यहाँ पर दी है कि वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं। तो पानांग मतलब कि जिन भोग से मधुर मधुर स्वाद 6 रसों से युक्त ऐसे 32 प्रकार के पेय। पानांग मतलब कोई भी आपको जैसे कोई भी कोई चीज पीने का वो। इसी तरह तुरियांग मतलब अलग अलग प्रकार के बाजे आदि। भूषांग रत्नांग अलग अलग प्रकार के हमको हीरे नगीने, इस प्रकार वस्त्र भोजन। तो सब प्रकार की जो नेसेसिटी होती उनके लिए एक एक कल्प वृक्ष है। आप अंदर में भाव करो और कल्प वृक्ष आकर कल्प वृक्ष से आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। तो ये इसको इसमें बताया। और आगे और जैसे बताया ना, ये भी केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत में भी केवल आर्य खंड में रहेगा। बाकी के मलेच्छ खंड जो रहते हैं 6, उनमें ये परिवर्तन नहीं रहता है। और फिर उनमें कैसे हड्डियों का और किस प्रकार की उन सब को यहाँ पर कैसा उनका भोजन होता है, इन सब का डिटेलिंग इन सब में किया है। अब ये जब 3 काल समाप्त होने लगते, भोग भूमि का समय आता है, तब वहां पर वो कुलकर का आना और फिर कर्म भूमि में उसकी चर्चा अब आगे से चली। अब युग परिवर्तन से भोग भूमि समाप्त होगी और कर्म भूमि का प्रारंभ होगा। सृष्टि के बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन होने के कारण भयभीत प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए कुलकर जन्म लेते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। नाभिराय अंतिम कुलकर थे। तीसरा काल समाप्त होने में जब पल्ले का 8वां भाग प्रमाण काल शेष रहता है, तब कल्पवृक्ष भी क्रम क्रम से कम होने लगते हैं। कुलकरों के समय हकार मकार और धिक्कार, ये तीनों नीतियां दंड के रूप में प्रचलित थीं। अंतिम कुलकर के पुत्र नियम से प्रथम तीर्थंकर होते हैं। अब सरपणी के अंतिम 3 काल कर्म भूमि के होते हैं। जिस भूमि में हाँ, 1 मिनट। तो ये जो और 14 विक्रम कुलकर होते हैं, अब एक एक कुलकर जब कल्पवृक्ष वगैरह में कमी होने लगती है तो चेंजेस होते हैं। तो उसमें कैसे एक एक कुलकर है तो वो उनको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होता है।
तो वो फिर जो वहाँ के लोग हैं उनको वो जो आपस में भयभीत होते तब बताते हैं। जैसे पहला कुलकर है प्रतिशुद्ध, तो आकाश में सूर्य, पहले क्या है कि कल्पवृक्ष की जो वो जो रोशनी थी उसमें चंद्रमा और सूर्य देखते नहीं थे, रात दिन ही होते। अब ये रात और दिन होने लगे तो एकदम से उनको देखकर वो भयभीत, तो ये प्रतिश्रुति नामक कुलकर है वो उनको इसका ज्ञान, ऐसे एक एक सूर्य के अस्त होने पर अंधकार और तारों का सन्मति, तो एक एक कुलकर कैसे वहां के जीवों को उस जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा उसका ज्ञान कराते हैं। और अंतिम कुलकर नाभिराय जिनके के पुत्र ऋषभ देव थे, आदिनाथ भगवान, कि वो अंतिम, और नियम है कि उनके निमित्त से, उनके गर्भ से वो नाभिराय और उनकी जो पत्नी होगी उनके गर्भ से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा, ऐसे सब नियम है। जिस कुलकर किसे कहते हैं? कुलकर कुलकर मतलब ये जो इस प्रकार की ये जब परिवर्तन होता है भोग भूमि से कर्म भूमि, तो इसके बीच में परिवर्तन होते हैं, तो ये इनके पास इन सब ये जो प्रकृति का जो परिवर्तन इनका ज्ञान होता है, तो ये फिर वहाँ के जीवों को इस प्रकार का उपदेश देते हैं आगे कैसे उनका जीवन चलेगा, तो इसलिए उनको कुलकर उनको बोला जाता है, उस कुल को चलाने के लिए जो व्यवस्थित रहते हैं ऐसा। कोई व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं। हाँ व्यक्ति होते हैं ना, नाभिराय जैसे वही कर्म ऐसे हमारे जैसे ही रहते हैं। अच्छा, ओके। जिस भूमि में असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य आदि कर्म की प्रधानता हो वह कर्म भूमि है। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान कल्पार्ध में कर्म भूमि की व्यवस्था के संस्थापक राजा ऋषभदेव थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम जीविकोपार्जन के लिए षटकर्मों का उपदेश दिया था। ऋषभदेव व उनके प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत भी तीसरे कुल के अंत में हुए थे और इसी काल में ऋषभदेव का निर्माण हो गया था। दुखमा सुषमा काल, इस काल का प्रमाण एक कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम है। यह काल ऋषभदेव के निर्माण जाने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात प्रारंभ हुआ था। इस काल में कल्पवृक्षों का पूर्णतः अभाव होता है। इस काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की थी, शरीर ऊंचाई 525 धनुष की तथा पृष्ठ में 48 हड्डियां होती हैं। उत्कृष्ट आयु घटते घटते अंत में 120 वर्ष रह जाती है। कर्मभूमि के सभी मनुष्य त्रियंचों की जगन आयु अंतर्मूर्त होती है। 63 सलाका पुरुष इस चौथे काल में होते हैं जो इस एक थोड़ा तो यहाँ पर ये जो बताया ना, जनरली तो चौथे काल में ही तीर्थंकर वगैरह इनका है, पर ये हुंडावसर्पणी काल में ऐसा हुआ कि तीसरा काल समाप्त हो उसके पहले ही तीर्थंकर भरत चक्र उनका जन्म और मोक्ष चले गए, तो ये हुंडावसर्पणी काल में है। नॉर्मल जो अवसर्पणी होगा उसमें इस प्रकार के नहीं है, वो नियम से चौथे काल में ही जन्म निर्वाण वगैरह होता है, तो ये एक तो थोड़ा सा ये और जो दूसरा है इनकी जो हाँ हाइट वगैरह, और 63 सलाका के पुरुष जो हम सुने होंगे, 24 तीर्थंकर चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण प्रति नारायण, अब उनमें एक एक का वर्णन दे रहे, तीर्थंकर कौन है, चक्रवर्ती का है, इनको बताया जाए। तीर्थंकर जो मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समवचरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। चक्रवर्ती, प्रत्येक चतुर्थ काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंड को जीतने वाले परम प्रतापी होते हैं। समस्त दिव्य वैभव से युक्त होकर वे दशांग भोग भोगते हैं। चक्रवर्ती यदि राजभोग में मरे तो नियम से 7वें नरक में जाते हैं और यदि राज्य का त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार करें तो ऊर्ध्वगामी स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बलदेव और नारायण नियम से भाई होते हैं और प्रतिनारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं। सभी सलाखा पुरुष कर्म भूमि में ही होते हैं क्योंकि इनके जीवन में विशिष्ट कर्म का उदय होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार जहाँ शुभ व अशुभ कर्मों का आश्रय हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। 5वां दुखमा काल, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण होने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात पंचम काल का प्रारंभ हुआ। यह काल 21,000 वर्ष प्रमाण है। इसके मुझे एक प्रश्न है यहाँ पर कि जी। यहाँ पे तीनों बार जब आदिनाथ भगवान के उसके बाद हुआ अभी महावीर भगवान की, ये सारी चीजें 3 वर्ष 8 माह
और 15 दिन के बाद ही क्यों तीनों चीजें हैं? ऐसे ही है, मतलब वही बताया ना, इस हुंडा व सरपणी काल में इस प्रकार का जनरली तो वो चौथे काल में ही रहता है, ऐसा नहीं, पर यही बताया कि जैसे वो तीसरे काल में, मतलब चौथा काल का शुरुआत था, और उस चौथे काल के शुरू होने से पहले ही 3 वर्ष 8 माह जो टाइम दिया ना, तब तक वो बता रहे हैं यहाँ पे कि 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन, ये काल मतलब तब तक भगवान ऋषभ देव का जन्म होके निर्वाण हो गया था, भरत आदि वगैरह का। और वो उनके निर्वाण होने के 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन पश्चात क्या हुआ, चौथा काल शुरू हुआ। इसी तरह का ये जो 3 वर्ष 8, उसकी कैलकुलेशन को भी यही बताया ऐसा। हाँ, क्योंकि महावीर भगवान का भी ये लिखा है कि उनका भी हाँ, इतने ही समय के बाद निर्माण होने के, उनके इतने समय बाद पंचम काल शुरू हो काल गया। का शुरुआत हुआ। हाँ, तो बस ये ऐसा ही मतलब हाँ, मतलब अच्छा, पर इसका इसका कोई पीछे कोई कोई कारण मुख्य ऐसा नहीं, कारण बट नहीं है? हाँ, ऐसा कोई कारण पर नहीं, बट ऐसा हुआ। सर मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि ये जो है ऋषभ देव वाला जो ये दिया हुआ है कि इनके मतलब 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन के बाद में ये शुरू हुआ चौथा काल हम्म, जो भी है वो शुरू। लेकिन उसके अंदर तो कुछ और ही दिया हुआ था, ये तो बुक में दिया हुआ है, मैंने इसलिए लिखा, उसके अंदर कुछ और ही था। और वो बताना मुझे, आप कहाँ पे है, देखिए ये। मैं आपको हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दूंगी सर, तो एक बार आप हाँ, कंफर्म कर दीजिए। हाँ, इनमें तो उन्होंने सबका प्रमाण दिया है कि कौन कौन हाँ, से ग्रंथ से आधार है। तो ये हाँ तो जी, सारा त्रिलोक प्रणति लोक विभाग हाँ उनसे, जी, तो कोई और अलग है तो देख लेंगे। ठीक, ऐसे ही है, जब छठे काल का आएगा तब भी ऐसे ही बताएंगे, हाँ तीन जी, वर्ष 8 माह, तो सब जगह में ऐसे ही चलेगा। ठीक है। और अब इसमें आ रहा है ना, मतलब उनके पंचम काल प्रारंभ होने के बाद भी चतुर्काल के जन्मे अनेक लोगों के, मतलब जन्मे तो चौथे में और मुक्ति पंचम में हुई। जैसे तीन जो सुधर्मा स्वामी, इंद्रभूति गौतम और जम्बू स्वामी, ऐसा इनको ही बता। यह काल 21,000 वर्ष प्रमाण है। इसके प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष और ऊंचाई 7 हाथ और पृष्ठभाग की हड्डियां 24 कही गई हैं। पंचम काल के प्रारंभ में चतुर्थ काल के जन्म में अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान महावीर के बाद इंद्रभूति गौतम, सौधर्म स्वामी व जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। इस युग में अंतिम मोक्ष जाने वाले श्रीधर केवली का नाम मिलता है। वे कुंडलपुर से मोक्ष गए। नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन एवं भद्रभाहु नामक 5 श्रुत केवली अभी स्वर्ग में हैं और इनमें से कोई भी मुक्त नहीं हुए। पंचम काल में 21 कल्कि और 21 उपकल्कि होते हैं। प्रत्येक कल्कि 1,000 वर्ष के अंतराल से तथा उसके 500 वर्ष पश्चात उपकल्कि होता है। चतुर्मुख नाम का कल्कि अपने 42 वर्ष के राज्यकाल में अति लोभी होकर मुनि राजों के आहार में से प्रथम ग्रास शुल्क स्वरूप मांगने लगा। मुनिराज अंतराय जानकर निराहार चले जाते। उनमें से किसी मुनि को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ जीवों के पूर्व पुण्योदय के कारण कुदान आदि के फल में बाहरी अनुकूलताएं मिलती हैं, किंतु फिर भी चित्त अशांत ही रहता है। और कुछ लोगों को जिनवाणी के अवलंबन से तत्वाभ्यास करते हुए किंचित शांति का अनुभव तो होता है, किंतु संख्या अल्पालप होती ये विरले हैं। अंतिम कल की पंचम काल के अंत में जलमंथन नामक 21वां कल की उत्पन्न होगा। उस समय इंद्रराज नामक अंतिम आचार्य के शिष्य वीरगंज नामक एक भावलिंगी मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका और अग्निल और पंगुश्री नामक श्रावक युगल होंगे। जब कल्कि राजा को पता लगता है कि मुनि उनके वश में नहीं है, तब राजा की आज्ञा अनुसार मुनि के आहार का प्रथम ग्रास शुल्क में मांगने जाने पर मुनिंद्र तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वापस चले जाते हैं। अवधि ज्ञान को प्राप्त होकर उसी समय आदि का श्रावक श्राविका को बुलाकर खुशी से कहते हैं कि अब दुक्म काल का अंत आ चुका है। तुम्हारी और हमारी आयु 3 दिन की शेष है और यह अंतिम कल की है। जब चारों और यह अंतिम कल की है। चारों तब चारों जने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र में रहते समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। उसी दिन दोपहर में असुर जाति का कोई देव कल्कि राजा को मार डालता है
और सूर्यास्त के समय से अग्नि भी नष्ट हो जाती है। सभी कल्कि और उपकल्कि धर्म विद्रोह के कारण एक सागरोपम की आयु लेकर प्रथम नरक पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो ये छठा बताएं विक्रम चौथा जी, पांचवे। हाँ विक्रम जी, ये हाँ जो बताया रचना जी ने, ये क्या, किस बात का बताया? कल्कि का? कल्कि का मतलब कल्कि। पांचवा काल है ना, तो पांचवे काल में बीच बीच में कल्कि और उपकल्कि होंगे जो धर्म के विरोधी होंगे। मतलब वो मुनिराज को भी, मतलब उनसे आहार का एक ग्रास लेंगे, तो इस तरह मतलब धर्म विद्रोही। फिर उनको कोई असुर जाति का देव और आकर उनको करेगा, और फिर वापस धर्म की, तो बीच में धर्म की विच्युति होगी। और ये जो देव असुर जाति के देव और अवधि ज्ञान से देव, वो उनको, तो ऐसे 21 कल की इस काल में होंगे। पंचम काल जो अभी जो चल रहा है ना, तो एक पहले हो चुके हैं ऐसे। अब बाद में मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में बाकी बचे हुए जितने कल्कि है वो होंगे बीच बीच में, उसको यहाँ पे होता है। अंतिम कल्कि की बात करें कि अंतिम 21वें इस पंचम काल के अंत में कौन से भावलिंगी मुनिराज होंगे, कौन सी आरिका होगी और कौन से श्रावक श्राविका होंगे, उनका नाम दिया है। इससे हमें सर्वज्ञता का भरोसा है ना, कि वो ये भी क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कर रहा है कि वो अभी जन्मे नहीं है, पर कहाँ से पे होंगे, यहाँ निकल कर आएंगे, यहाँ निकल कर मुनि दीक्षा धारण करेंगे, और वो इस पंचम काल के अंतिम मुनिराज होंगे। उसके बाद यहाँ पर जिन धर्म, ये जो है मतलब समस्त धर्म संप्रदाय का नष्ट हो जाएगा, वो छठे काल का बिगुल बच जाएगा, है ना। 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन पहले वो ये सारा कार्य होगा ऐसा, और वो तो 4 दिन के विक्रम, बाद। हाँ जी। नो प्लीज प्लीज फिनिश। हाँ मतलब कि वो अपना ये समाधि और संलेखना करके, और यहाँ से वो चारों जने देवगति चले जाए। तो आर दे सेइंग विक्रम जी की हर एक कल की जो है, इट इट ही 1000 हैपेंस वर्ष में, एवरी 1000 ईयर, राइट? 1000 और, हाँ, या और अभी कोई उपकल नहीं की है। 500 साल में आता है, राइट? हाँ तो अब महावीर स्वामी के 2500 साल के आसपास हुए हैंगे। सो इट्स अबाउट हाँ टाइम फॉर ए उपकल की और समथिंग लाइक दैट, आई वुड थिंक। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम बाद आए, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो पता लग जाएगा कि उपकल्की का आने का टाइम क्या है और कल्की के आने का टाइम क्या है। अभी हम बचे हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न, अभी जब वो कह रहे हैं कि 1000 वर्ष बाद एक कल्कि हो चुका है, ठीक हाँ है, हो चुके ना, तो एक मतलब अभी जैसे अगर हम तो ढाई वो हजार माने। उसका हम्म, उसका नाम और वो तो हम लोगों को फिर मालूम होना चाहिए जब हो चुका है कोई। हाँ तो लिखा वो हुआ है ना होगा, इसमें? मतलब ग्रंथ में होगा। पहले का तो नाम दिया 21वें का, बाकी कल्कियों के भी नाम होने चाहिए। वो हमें दूसरे जो त्रिलोय और भी कोई ग्रंथ वगैरह होंगे वहां पे मिल सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है ना? पहले का नाम तो लिखा हुआ है, और 21वें का राइट। नाम, दूसरा कौन हुआ, सर तीसरा कौन हुआ, ये वो पूछ रहे, तो वो देखना पड़ेगा। हम्म। सर पहले का तो चतुर्मुख है और 21वें का वीरगंज। हाँ वीरगंज है, तो बाकी दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, अब उसके नाम है कि नहीं है, वो थोड़ा देख के देखना पड़ेगा कहीं पे। छठा काल दुक्मा दुक्मा काल। अंतिम कल्कि की मृत्यु के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात अति दुक्मा काल प्रारंभ होता है। यह भी 21,000 वर्ष का होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य के शरीर की ऊंचाई मात्र 3 अथवा 3.5 हाथ, मात्र 3 अथवा 3.5 हाथ, पृष्ठ भाग की हड्डियां 12 और उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण होती है। अवसर्पणी काल के प्रभाव से इस काल के अंत में मनुष्य की ऊंचाई 1 हाथ प्रमाण तथा उत्कृष्ट आयु 15-16 वर्ष मात्र रह जाती है। पाप उदय के कारण गूंगे, बहरे, अंधे, काणे, लंगड़े, नंगे, कुबड़े, हंडक संस्थान वाले, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित, दुर्गंधित शरीर युक्त, पापिष्ट, परिवार रहित पशुओं के समान आचरण करने वाले होते हैं। इस काल में जन्मे जीव नियम से त्रियंच नरक से आते हैं और मरकर भी त्रियंच नरक नरक त्रियंच गति में जाते हैं। तो ये रह गया ना कल्पांत कि काल। देव और मनुष्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऐसे ही परिणाम रहेंगे, पाप परिणाम। तो बहुत ज्यादा हिंसक परिणाम रहेंगे तो नरक गति, और बहुत उससे कम रहेंगे और तो भी वो तिर्यंत, तो ऐसी दो गति से निकल कर आएंगे, दोनों गति में जाएंगे ऐसा। और इस काल के सभी जीव मांसाहारी होंगे। हाँ क्योंकि वहां अग्नि नहीं होगी, मतलब आग चली जाएगी ना। पंचम वो ये बताएगा कि अब पंचम छठे काल का हुआ। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जन्म छठे काल में नहीं हुआ। हमारे जन्म के अभी वर्तमान में ऐसा कोई कल्कि नहीं है।
और हमें ये अवसर मिला है इतने करोड़ों जीवों के बीच में ये जिन धर्म समझने का। अगर हमने ये कार्य नहीं किया तो छठे काल का मनुष्य होते हुए देर नहीं लगेगी। है ये सब अब प्रेरणा के लिए इस तरह से हमें देखना है कि अभी भी चाहे सर्वज्ञ भगवान नहीं हो, पर सर्वज्ञ भगवान की प्रणीत कुंद कुंद भगवान और उनके द्वारा प्रणीत जिनागम हमारे साथ में है, और हम आराम से बैठकर उसका तत्व विचार कर सकते। कोई हमें अब हमें केवल उसका लाभ उठाना है। हाँ हाँ। कल्पांत काल, इसे प्रलय काल भी कहा जाता है। उत्सर्पणी और अपसर्पणी को मिलाकर एक कल्पकाल पूरा होता है। कल्पकाल समाप्त होने में जो 49 दिन शेष रह जाते हैं, तब यहाँ के सब प्राणियों में भयोत्पादक प्रलय काल प्रारंभ होता है। इस काल में हवाएं अचल को चलित कर देती हैं। ऐसे तूफान के सभी प्राणी महादुखी होते हुए सुरक्षा के लिए शरण खोजते हैं। उनमें से पृथक पृथक एवं संपूर्ण 72 युगल ही गंगा सिंधु नदियों की वेरी और विज्यार्थ वन के मध्य गुफाओं आदि में शरण लेते हैं। इन्हीं स्थानों पर दयालु देवों व विद्याधरों द्वारा भी संख्यात मनुष्य त्रियंचों को सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। 49 दिनों तक मेघों द्वारा 7-7 दिन तक निरंतर क्रमशः बर्फ, शारजल, विषजल, धूप, धूलि, वज्र और अग्नि की वर्षा होती है। जब कल्पकाल पूरा हो जाए तो और अंतिम समय में आती है प्रलय, उसे कल्पकांत काल कहते हैं। इसका काल भी 20 कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष होता है। उसके बाद आता है हुंडा अवसर्पणी काल। असंख्यात अवसर्पणी एवं उत्सर्पणी काल बीत जाने पर एक प्रसिद्ध अपवाद स्वरूप हुंडा अवसर्पणी काल आता है। त्रिलोय परिणति आदि ग्रंथों में इस काल की विचित्र चर्चा की गई है। संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि भोग भूमि में के तृतीय काल में ही वर्षा होना तथा विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होना, जगन भूमि भोग भूमि में ही कल्पवृक्षों का अंत और कर्म भूमि का प्रारंभ, तथा प्रथम चक्रवर्ती एवं प्रथम तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती का भी उत्पन्न होना। तीसरे काल में भी जीवों का मोक्ष गमन प्रारंभ, चक्रवर्ती का विजय भंग और ब्राह्मण वर्णोत्पत्ति, 63 सलाखा पुरुषों की संख्या में कमी होना, 9 से 16 तीर्थंकरों के बीच धर्म की विच्छित्ति होना, 11 रुद्र और कलह प्रिय 9 नारद का उत्पन्न होना, 7वें 23वें व अंतिम तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना, तीसरे व चौथे काल में उत्तम धर्म को नष्ट करने वाले विविध प्रकार के दुष्ट, पापिष्ट, कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगे। चांडाल, छबर इत्यादि हीन जातियों का उत्पन्न होना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वज्राग्नि आदि का गिरना। प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म नियम से अयोध्या में होता है और सभी नियम से समेत शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, किंतु इस काल के प्रभाव से कुल 20 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे और समेत शिखर से 20 ही तीर्थंकरों का निर्माण हुआ। हाँ, मतलब 5 ही अयोध्या में जन्मे और सब में शिखर से। तो ये सब इस हुंडा अवसर्पणी काल में क्या क्या एक्सेप्शन होता है। अगर नॉर्मल अवसर्पणी होगा तो यहाँ पर ये जो 363 मत है ये भी नहीं होगा, वो केवल हुंडा अवसर्पणी काल में। वहां पर अगर रहेगा तो जिनधर्म रहेगा, कल्कि आदि का जन्म नहीं होना। तो ये सब जो अजीब अजीब से होते हैं वो सब ये असंख्यात काल के बाद हुंडा अवसर्पणी काल आता है कि हम इस काल में आए, फिर भी हमें जिन धर्म मिला है, फिर भी हमें सत्य मार्ग मिला है, ऐसा। सर अब तो ये उत्सर्पणी, अवसर्पणी का बताया, अब उत्सर्पणी का। सर मैं बता दूं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उत्सर्पणी के 6 काल, अपसर्पणी के 6 काल पूरे होने के पश्चात इसके विपरीत क्रम में उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। उत्सर्पणी के प्रथम 3 काल कर्म भूमि के होते हैं, अंतिम 3 काल भोग भूमि के होते हैं। उत्सर्पणी काल के प्रारंभिक 49 दिनों तक प्रविष्टियों के माध्यम से पुनः सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। यहाँ 7-7 दिन तक पुष्कर, क्षीर, अमृत रस, औषधि, सुगंध, जलादि की वर्षा होने से वज्राग्नि से जली हुई संपूर्ण पृथ्वी शीतल हो जाती है। शीतल गंध को ग्रहण कर गुफाओं में छिपे हुए मनुष्य और त्रियंच बाहर निकलने लगते हैं।
अभी इस काल में अग्नि न होने के कारण खान पान, रहन सहन, आचरण आदि पशुओं जैसा ही होता है। धीरे धीरे आयु, तेज, बुद्धि, बाहुबल, क्षमा, धैर्य आदि की वृद्धि होते हुए 21,000 वर्ष का दुखमा दुखमा काल और आगामी दुखमा काल के भी 20,000 वर्ष व्यतीत होते हैं। तब तक मनुष्यों का आहार आदि उसी प्रकार चलता रहता है। उत्सर्पणी काल में कुलकर, जब दुश्मन काल का प्रारंभ होने में 1000 वर्ष शेष रहते हैं, तब इन भरत एरावत क्षेत्रों में पुनः 14 कुलकर होते हैं। आचार्य नेमिचंद 14 की जगह 16 कुलकरों का उल्लेख भी करते हैं। वहां पदम तथा महापदम 2 नाम अधिक है। ये सभी कुलकर जगत के सभी प्राणियों को अग्नि उत्पन्न करना, भोजन पकाकर खाना, विवाह करना आदि बातें शिक्षा की तरह समझाते हैं। इस काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। अंतिम कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर हमेशा अवसर्पणी की अपेक्षा चौथा काल एवं उत्सर्पणी की अपेक्षा तीसरे काल में होते हैं। उत्सर्पणी के होने वाले 24 तीर्थंकर नाम एवं उनके किस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है अथवा किस भव में बंधन होगा, इसका नामोल्लेख सहित विवेचन जैन आगमों में उपलब्ध है। आचार्य यति वृषभ एवं आचार्य नेमिचंद्र के अनुसार आगामी 24 से महापदम पहले तीर्थंकर होंगे, जिन्होंने राजा श्रेणी के भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। श्री कृष्ण का जीव निर्मल नाम से 16वें तीर्थंकर होंगी तथा सात्य के पुत्र महादेव अंतिम रुद्र का जीव अंतिम वीर्य के नाम से अंतिम तीर्थंकर होंगे। उत्सर्पणी का चौथा काल प्रारंभ होते ही एक ही समय में विकलेंद्रीय प्राणियों का समूह एवं कुल भेद नष्ट हो जाते हैं तथा प्रथम समय में कल्पवृक्षों की भी उत्पत्ति हो जाती है। उत्सर्पणी के चौथे काल में जगन्य भूमि, पांचवें काल में मध्यम भूमि तथा छठे काल में उत्तम भूमि के समान रचना होती है। इनकी परिस्थितियां अवसर्पणी के तीसरे, दूसरे व पहले काल के समान होती हैं। अंतर मात्र इतना होता है कि उत्सर्पणी उत्तरोत्तर वृद्धि। एक प्रश्न है यहाँ पे जो ये लिखा है, उत्सर्पणी का चौथा काल प्रारंभ होते ही एक ही समय में विकलेंद्रीय प्राणियों का, तो विकलेंद्रीय प्राणी कौन होते हैं? विकलेंद्रिय मतलब कि जो 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। ऐसा 4 इंद्रिय ऐसे तक नहीं। विकलेंद्रिय होते हैं? हाँ, 4 इंद्रिय तक विकलेंद्रिय। हाँ। ओके, ठीक है। अंतर मात्र इतना है कि सर उत्सर्पणी एक मिनट सर, विकलेंद्रिय बेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक ही है ना? विकलेंद्रिय तो बेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक ही है ना? हाँ, सॉरी, 1 इंद्रिय भी नहीं। हाँ, त्रस में 2 हाँ। इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, राइट, सही है, हाँ। सही है। 1 इंद्रिय तो वो स्थावर में आ जाएंगे, बराबर। हाँ। अंतर मात्र इतना है कि उत्सर्पणी उत्तरोत्तर वृद्धि का काल है और अपसर्पणी भास का काल है। यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। काल अपरिवर्तन वाले क्षेत्र, इस श्लोक में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सदा एक जैसा ही काल वर्तता है। षटकाल रूप परिवर्तन मात्र 5 भरत व 5 एरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में होता है, मलेच्छ खंडों में नहीं होता। हरि क्षेत्र एवं सम्यक क्षेत्र में सदैव सुकमा काल के समान मध्यम भोग भूमि की रचना रहती है, जो कि हानि वृद्धि से सदा रहित है। हेमवत क्षेत्र व हैरानावत क्षेत्र में सदा सुकमा दुखमा काल के समान जगन्य भोगभूमि वर्तती है। लोक विभाग में निषद, नील आदि पर्वतों पर भी काल अपरिवर्तन बताया जाता है। देव गति में सदैव प्रथम काल जैसा और नरक में सदैव छठे काल जैसा वातावरण रहता है। मनुष्य तथा त्रयंचों में ही 6 काल वर्तते हैं और कुभोग भूमि में तीसरा काल वर्तता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी। तो आपने पढ़ा, ये कृष्णा जी ने पढ़ा कि मनुष्य भूमि में ही 6 काल प्रवर्तित हैं, राइट? हाँ, मतलब वो क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप में ही होंगे ना। तो मतलब हाँ, मतलब मनुष्य जो सिमंदर स्वामी 2.5 कहाँ दीप में पे, होंगे विदेश? वहां पे होंगे। हाँ, मनुष्य तो 2.5 दीप में और भी होते हैं ऐसा, जो दूसरी सिमंदर भोग स्वामी जो होते हैं। विदेश क्षेत्र में है ना? हाँ, वो भी 2.5 दीप में ही आएंगे ना ऐसा।
तो वहां पे तो लिखा हुआ है कि विदेश क्षेत्र में तो केवल चौथे काल की रचना हाँ, तो रहती है। इसीलिए बताया ना कि ये जो मनुष्य और तिर्यंश में भी 6 काल वर्तते, पर वो भी कौन से, कि जो भरत और ऐरावत में, इनमें जो जन्म लेंगे इन्हीं क्षेत्रों में हो, बाकी में नहीं होगा, जो पहले ओके। जो बात है ऐसे। ओके, थैंक यू। हाँ, आई थिंक हो गया सही। हाँ जी सर, सब बाद में ये कुछ जिज्ञासा है, कुछ सहज जिज्ञासा कि वर्तमान में कौन सा एक अवसर्पणी काल है, और ये है, तो इसको आप देखना, मतलब वहां पे वैज्ञानिक किस दृष्टि से देखते हैं, हम किस दृष्टि से, तो वो दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ना। हम्म। विक्रम जी, एक क्वेश्चन है। ये जो आप बुक शेयर कर रहे हैं पीडीएफ, और मेरे पास प्रिंटेड कॉपी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आई थिंक अच्छा। contents might be here and there, or something is added or deleted. I couldn't figure it out. तो एक बार आप शेयर कर अच्छा, देंगे ये बुक, बिकॉज कौन से उसमें से आएगी क्वेश्चंस, आई डोंट नो। हाँ, या तो हो सकता है कौन सा एडिशन होगा उस, ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था, आई थिंक वहीं से डाउनलोड किया होगा, या तो मैंने वितरागवाणी से, वितरागी लाइब्रेरी कहीं से मैंने डाउनलोड किया होगा। ओके, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। आ, ठीक है। इसमें हाँ। लिखा हुआ है द वन वी हैव, एटलीस्ट द वन आई हैव, इज प्रथम संस्करण 13 जून 2013। आई हैव तो पंचम संस्करण 20 जनवरी 2023। हाँ, तो आई थिंक वो दिस इज द वन लेटेस्ट आई हो हैव। गया। हाँ, दिस इज द ये वन मेरे आई हैव। पास। हाँ, तो आई थिंक ओके, वो सो आई हैव द लेटेस्ट हो नेक्स्ट गया। वर्जन। हाँ, अच्छा, ओके। तो मैं वो लेटेस्ट वाली डाउनलोड करके देखूंगा। हो सकता है उसमें कुछ सुधार हुए होंगे बाद में, कि पॉसिबल, किसी ने। हाँ। हाँ, तो हमको लेटेस्ट वाली ही देखना है। ठीक है। हम्म। तो आई थिंक ये छोटा सा था, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, काफी सुना हुआ भी होगा इसके बारे में, बट थोड़ा सा अब इसको रीड करना, तो पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सेल्फिश। तो ओवरऑल तो जो पूरा सेमेस्टर था, 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। आप, आई नो कुछ लोगों ने असाइनमेंट चालू भी कर दिए हैं, आप असाइनमेंट अपलोड करना। आई थिंक जनवरी 10 के आसपास, आई थिंक फर्स्ट वहां से लेकर जेन एंड तक आई थिंक पेपर्स ओपन होंगे, तो आप वो सब तैयारी चालू कर देना। तो अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो इस थर्सडे भी नहीं होगी, और उसके अगले थर्सडे होगी, तो अगला थर्सडे आई थिंक 2 जनवरी होगा। 9 जनवरी को होगा। 2 जनवरी को ना? हाँ, सॉरी, 2 2 जनवरी का, हाँ, 2 जनवरी को होगा। तो देयर विल हाँ, बी क्लास ऑन सेकंड नॉट नो, जनवरी 2 जनवरी, या 2 जनवरी, हाँ, 2 जनवरी। तो वो अब जो क्लासेस रहेगी वो रिव्यू के लिए रहेगी, तो हो सकता है हम उसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक या और कुछ भी लेना है तो हम ले सकते हैं, पर हाँ, वो मोक्षमार्ग प्रकाशक और बाकी जो तीनों पेपर है इसके रिलेटेड रिव्यू, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का हम रिव्यू शुरू करेंगे। और प्लस जो कुछ लोगों के गंडर बच गए हैं, हमको वो भी कंप्लीट करना है, तो वो मैं हिमांशु जी से, सलोनी जी से बात करके, और फिर उसको भी हमको जल्दी कंप्लीट करने पड़ेंगे। विक्रम जी, मैंने आपको लिस्ट भेजी है जो रिमेनिंग हम्म। अंदर मूल्यांकन है उसके, तो आज जो भी अच्छा। अवेलेबल है उनसे ले सकते हैं। हाँ, अगर आज कोई रेडी है तो हम ले सकते हैं, अगर कोई है। विकास, आप रेडी? ठीक है। और भी कोई रेडी है विकास जी के अलावा, जस्ट टू कि उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप शुरू कीजिए, फिर हम, हाँ। ठीक है। जय जिनेन्द्र। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कार्यपत्ति में 5 कारणों के समय होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और उसको एकांत और अनेकांत अनेकांत से भी समझाया गया है। तो इसके अंदर बताया गया है कि काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्यात्व है। और इनके समय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है, वही सम्यक्त्व है। तो और इसमें बताया गया कि काल को नियति में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, और देव क्रिया को भवितव्य में,
गर्भित कर देने में 5 बातें रहती हैं, जैसे कि स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषार्थ व भवितव्य। इन पांचों समवायों के संवेद से ही कार्य व्यवस्था की सिद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। वैसा ही है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए गोमट साहब में बताया गया है कि नियतवाद के बारे में बताया गया है कि वो तो जो नियतवाद गोमट साहब में बताया गया वो स्वच्छंदी का है, जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतोन्मुख होकर समाधान नहीं किया, विपरीत भावों के उछाले कम भी नहीं किए हैं, और जैसा होगा वैसा ही मानता है, तो ऐसा कहकर वो स्वच्छंदी होता है। तो वो उसको, लेकिन वो मिथ्यात्व का पोषण करता है। तो ऐसे जीव को गोमट सागे में ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा गया है। किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो ज्ञान स्वभाव की ओर से पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंद उसका छूट जाएगा। और इसके अंदर जो अज्ञानी होते हैं वो ऐसा बताते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है और निरंतर ज्ञायक पने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करे, जहाँ पर्याय स्वसन्मुख हुई वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव, ये पांचों समवाय एक समय में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा ये अनेकांत और एकांत का भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि जैन दर्शन अनेकांत में भी अनेकांत स्वीकार करता है। यद्यपि जैन धर्म अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वथा अनेकांतवादी माने तो यह भी तो एकांत हो जाएगा। अतः जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन सर्वथा न एकांतवादी है न सर्वथा अनेकांतवादी है। वह कथनचित एकांतवादी है और कथनचित अनेकांतवादी है। इसी का नाम अनेकांत में एकांत है। जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, और सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। निरपेक्ष न्याय मिथ्या एकांत है और सापेक्ष न्याय सम्यक एकांत है। तथा सापेक्ष न्यायों का समूह अर्थात शुद्ध प्रमाण सम्यक अनेकांत है और निरपेक्ष न्यायों का समूह अर्थात प्रमाणाभास मिथ्या अनेकांत है। इसमें बताया गया कि सम्यक एकांत नय है और सम्यक अनेकांत प्रमाण है। इस दृष्टि से विचार करने पर क्रमबद्ध पर्याय सम्यक नियतिवाद अर्थात सम्यक एकांत है, जो कि सम्यक अनेकांत की विरोधी नहीं है, अपितु पूरक है। सम्यक अनेकांत अर्थात शुद्ध प्रमाण की दृष्टि से अगर विचार करें तो कार्य की सिद्धि अनेक कारणों से अर्थात 5 समवाय से होती है। किंतु सम्यक एकांत अर्थात नय की अपेक्षा से जिस समवाय की अपेक्षा कथन करते हैं उससे कार्य हुआ कहा जाता है। उसके अंदर बाकी की समवाय गौण रहती हैं, लेकिन उनका अभाव नहीं होता, सिर्फ गौण होते हैं उसके अंदर। इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि प्रत्येक कार्य का शुद्ध प्रमाण की अपेक्षा 5 समवाय से होता, तथापि नय की अपेक्षा जिस समवाय को मुख्य करके कथन किया जाता है उससे कार्य की सिद्धि हुई है, वह कथन सम्यक एकांत होता है, मिथ्या एकांत नहीं, क्योंकि उसमें अन्य समवाय गुण होते हैं, उनका अभाव नहीं होता है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं है। एक कारण यह भी है कि सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का भेद न जानने वाले को क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत से लिखती है। तो इसके अंदर पहले वही बताया गया है कि कार्य की उत्पत्ति होती है, उसमें 5 समय होती है और उसको फिर एकांत और अनेकांत बात से समझाया गया है। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा बताया। तो इसमें जो 5 समवाय का सिद्धांत है, वो 5 समवाय का सिद्धांत क्या है? 5 समय का सिद्धांत यह है कि जो काल, स्वभाव, नियति, निमित्त और पुरुषार्थ है, तो उसमें वो जब भी कोई कार्य होगा तो 5 समय की उस उपस्थिति रहेगी उसके अंदर हमेशा। तो उसका कोई सिद्धांत वो है। उदाहरण से बता सकते हैं कि 5 समवाय कैसे घटेंगे? कोई एग्जाम्पल?
5 समवाय किसी कार्य में कैसे घटेंगे। जैसे कि कुमार घड़ा बना रहा है मान लो, ठीक है। हम्म तो उसके अंदर तो जो ये काल, तो अभी मान लो उस काल में उसका लिखा होना का, तो वो उस हिसाब से वो बना रहा हो, काल उसका वो बन रहा होगा उस समय से, ऐसा मान सकते हैं। और अगर नियति नियति देखते तो उसके में उसके बनने की वो ऐसी योग्यता होगी तो बन रहा होगा घड़ा वो उस समय। हम्म और निमित्त भी सब मान लो, उसके अंदर जो निमित्त थे, घड़ा था, मिट्टी थी, और जो कुमार था वो सब अपन निमित्त मान सकते हैं उसके अंदर उसका। तो वो हो गया एक तो। और स्वभाव उसका उस तरह से उसका स्वभाव ऐसा लिखा होगा तो वो अभी हो रहा होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। और पुरुषार्थ जो उसके अंदर, पुरुषार्थ जो कुमार उसको बना रहा है वो पुरुषार्थ हो गया उसका। तो इस तरह से 5 समय घटा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐड करना चाहेगा कि जो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, लब्धि, होनहार और निमित्त, तो इसमें पुरुषार्थ मिट्टी कर रही है कि कुमार कर रहा है? पुरुषार्थ कौन कर रहा है? मिट्टी का हो रहा है। हाँ, मिट्टी का हो रहा, सॉरी, मिट्टी का हो रहा पुरुषार्थ। मिट्टी कर रही है। मिट्टी स्वभाव का। स्वभाव भी उपादान में मिट्टी का ही है घड़ा बनने के लिए। स्वाभाविक कौन आएगा कि मिट्टी है, मिट्टी में इस प्रकार गड़े होने की जो शक्ति स्वभाव है ना हम्म उसका उपयोग, तो स्वभाव भी वो। तो पुरुषार्थ भी किसने किया? मिट्टी ने मिट्टी किया। ने। और जो स्वकाल, काल लब्धि, अपने समय पर गड़े होने की पर्याय, जो गड़ा हुआ होनहार, जिसे हम नियति बोलो, होनहार बोलो। हम्म और कुमार, चाक, डंडा, ये सब मिट्टी निमित्त में नहीं जाएगी, मिट्टी उपादान में जाएगी। ऐसा बराबर। ऐसा तो ऐसे वो 5 समय के सिद्ध है। अब उसके पहले ये जो है ना, क्रमबद्ध पर्याय को मानने में पुरुषार्थ किस प्रकार होगा? कि अगर जो हम्म क्रमबद्ध पर्याय को बोलते हैं ना भाई, क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे तो पुरुषार्थ उड़ जाएगा। तो अब पुरुषार्थ उड़ेगा कि पुरुषार्थ होगा? तो पुरुषार्थ होगा तो क्या क्या पुरुषार्थ है क्रमबद्ध पर्याय को मानने में? क्रमबद्ध पर्याय को वो मानेगा तो उसको समझ में आएगा कि जो पर्याय क्रम क्रम से हो रही है, राइट, तो उसके अंदर मैं कुछ हेर फेर नहीं कर सकता हूँ। तो उससे उसकी कर्ता बुद्धि टूटेगी उसकी। और वो उसको समझ में आएगा कि जो ये पर्याय हो रही है वो सब सब क्षणिक है, और मैं अपने जो जो द्रव्य है वो स्थायी है, उसका मैं ध्यान करूं। और उसमें स्वसन्मुख हूँ, ये मैं तो एक ध्रुव आत्मा हूँ, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो मैं अपना उस आत्मा का ध्यान करूँ, ऐसा सोच में आएगा उसको। या। बराबर। हम्म है, सबको समझ में आया ये? हम्म, हम्म आत्मा का ज्ञान। हाँ। जो ये है ना कि गोमटसार आदि में एकांत नियतिवादी को मिथ्या दृष्टि का है, ऐसा। हम्म और जैन दर्शन में है सम्यक नियतिवाद। तो एकांत नियतिवाद और सम्यक नियतिवाद में क्या डिफरेंस है? एक बार वापस से बताइए। कि मतलब वहां पे लिखा है ना क्रमबद्ध पर्याय को, हम्म मतलब वहाँ एकांत गोमटसार आदि, जैसे शुरू में बोला ना आपने, गोमटसार में एकांत हम्म नियत आदि को मिथ्या दृष्टि का है। तो कुछ लोग क्रमबद्ध को समझकर एकांत अर्थात मिथ्यात्व कहते हैं, पर उनकी ये मान्यता सही नहीं, ऐसा। और जैसे भी आपने बताया कि भाई क्रमबद्ध पर्याय को मानने में पुरुषार्थ है, उससे ज्ञाता बने का पुरुषार्थ, तो वहां हम्म पर क्या एकांत है? वहां पे जो एकांत है वो उनका वो मिथ्या एकांत है वहां पे। तो जैसे कि अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं द्रव्य का, कि द्रव्य के एक जो वस्तु है, राइट, उसके अंदर अ, बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग वो अनेक धर्म होते हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो अगर जैसे अपने एक अनेक धर्म की बात करते हैं,
तो जो उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी पर्याय है, अगर अपने उसे गौण करके अ, द्रव्य की तरफ ही ध्यान देते हैं तो वो सम्यक एकांत हो गया। लेकिन अपन बोलते हैं कि अगर पर्याय की बात करें ही नहीं और सिर्फ अपन बोले कि ओनली द्रव्य द्रव्य ही सर्वथा द्रव्य रहेगा, तो वो मिथ्या एकांत हो गया वो। तो उसके अंदर वो बताया गया है। हाँ, तो अभी जो आपने जो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दिया, इसी से तीसरा निकल जाएगा। तीसरे में पुरुषार्थ बताया ना भाई, पांच समवाय को हम्म जानने से क्रमबद्ध पर्याय। अब वो एकांत में इसको उसको लेके आप सोचो। हम्म। तो उसके अंदर भी फिर वही कि अ, बताए भाई, पुरुषार्थ में आपने क्या बताया कि पुरुष क्रमबद्ध पर्याय को मानने में क्या पुरुषार्थ है? हाँ, पुरुषार्थ तो मेरा वही है कि मैं ये जानूँ कि मैं एक ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा बना रहा हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ रहना हाँ, चाहिए। तो वहाँ हम्म। एकांत में क्या होगा? समय के एकांत में बोल रहे हो कि मिथ्या एकांत में? मिथ्या समय एकांत एकांत, में। मतलब ये जो नियतिवाद है, जो उनमें जो नियत, उनमें हाँ। इसका अपोजिट। ओके ओके, तो उसके अंदर तो फिर मिथ्या एकांत में तो ये आएगा कि मैं किसी चीज का भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब पर्याय के अंदर में फेरफार कर हाँ, सकता हूँ, कर्ता वो बुद्धि आएगा। बनी रहेगी ऐसा, तो कर्ता बुद्धि बनी वीतराग रहेगी। धर्म नहीं प्रारंभ होगा, वो जिन मार्ग पे नहीं आएगा। और हम्म। हम ये यहाँ पर क्या होगा कि ये वीतराग सम्यक दर्शन पूर्वक और पूर्ण आनंद दर्शन, और वहां पर भी यही भाषा है कि जब जो होना होगा, बराबर। पर उसके बाद भी अंदर में रहता है कि काम कब होगा, काम कब। तो वो पर सन्मुखता छूटती नहीं, और स्व सन्मुखता हम्म। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं होता है। इस तरह अच्छा बताया। ठीक है। हो गए तीनों। थैंक यू। बस इसको थैंक यू। और बार बार रिवाइज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। हाँ, ये अच्छा है। थोड़ा सा टॉपिक भी डिफिकल्ट था, पर अच्छा हम्म। बताया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कोई और है, किसी और का भी गंडर है? वैसे मेरा तो स्केड्यूल तो नहीं था विक्रम जी, बट इफ देयर इज नो अदर्स अवेलेबल एंड इफ यू हैव टाइम आई हाँ, कर कैन। सकते हैं, अभी टाइम है, हाँ। थोड़ी टाइम तो देर। है, बट माय सिचुएशन इज लाइक श्रद्धा जी फ्रॉम लास्ट वीक, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बट हाँ, आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं, कंफर्टेबल हो तो है, जैसा आपके ऊपर है। मत कोई फोर्स नहीं है, आपके ऊपर है, आपको कंफर्टेबल लगे तो आज, अगली बार करना है तो अगली बार है, क्योंकि अगली क्लास में फिर हमको ज्यादा लेने पड़ेंगे। अभी शायद कोई और है? नहीं तो मैं then I'll go, otherwise I will do it. और कोई है, नहीं तो फिर हम ये लास्ट गंडर लेके फिर फिनिश करेंगे। Okay, so रैंडम if पिक कर you लेते हैं आज। किसी okay, को so then रैंडम I'll पिक go. करनी है? कर लूं? हाँ, निकल ले गली। Okay, so I'll my is from क्रमबद्ध पर्याय की जो बुक है, उसका पेज 46 से लेकर पेज 51 तक है। So I'll start from the last paragraph of page 45 for the sake of continuity. उसमें लिखा हुआ है कि क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान व जिस निमित्त से जैसी होनी होती है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से व उसी निमित्त से ही वैसी ही होगी। उक्त व्याख्या में काल के साथ द्रव्य क्षेत्र भाव निमित्त व विधान भी निश्चित बताया गया है। फिर आपको काल की नियमितता में ही क्यों आशंका होती है, क्षेत्र आदि की नियमितता में क्यों नहीं? जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीव को नहीं। जीव में भी भव्य जीव को ही होगा, अभव्य क्यों नहीं? यह द्रव्य संबंधी नियमितता है, इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं होता है। क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही नियमित स्वीकार नहीं किया है, बल्कि कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त को भी नियमित स्वीकार किया गया है। फिर फिर काल पर ही हमको क्यों ऑब्जेक्शन होता है? काल ही की नियमितता में बंधन की प्रतीति क्यों होती है, अन्य में क्यों नहीं? क्या कारण है कि इस अज्ञानी काल में ही शंकित होता है? इसका उन्होंने आंसर दिया कि इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापना।
पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापना पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करेगा, कार्य जल्दी होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की नियमितता का विश्वास नहीं हो पाता। लोक में भी देखा जाता है कि किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है, वह सहज स्वीकार कर लेता है। पर जिसे लंबा काल बताया जाता है, वह उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे यह काल स्वीकार नहीं होता। उसी प्रकार जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं। जिसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं, समझना चाहिए कि उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। उसमें काल को बदलने की वृत्ति उतावलापन ही बना रहता है। यह उतावलापने की वृत्ति ही उसे स्वीकार नहीं करने देती कि जब होना होगा तभी होगा। अम, अम, क्रमबद्ध पर्याय को समझने में का काम धीरता का है, गंभीरता का है, वीरता का भी है। जो धैर्य से गंभीरता पूर्वक मनन करे, चिंतन करे, उस वीर को ही समझ में आ सकता है क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है। इसमें पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, वरना सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है। उतावलेपने के अलावा एक पक्ष व्यामोह भी एक कारण है, जो काल की नियमितता की और सहज स्वीकृति में बाधक बनता है। पक्ष विहामों का मतलब हुआ कि some people are biased from their prior learnings or family backgrounds or whatever it might be, that they think that Karambat Paraya is against Digambar Parampara, because sometimes maybe that is your prior orientation. So that also kind of hinders the acceptance of Karambat Paraya. क्रमबद्ध पर्याय में यदि कुछ लोगों को नियतवाद का एकांत नजर आता है, तो कतिपय मनीषी इसे एकांत भाग्यवादी दृष्टिकोण मानते हैं। उनकी दृष्टि में नियतवाद, क्रमबद्ध पर्याय और देववाद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो होना हो सो होगा, ऐसा विचारना पुरुषार्थहीनता को बताता है उनके हिसाब से। सम्यक दृष्टि यह जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत है। जिस समय जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली होती है वही होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ, बल्कि नियत होने से ही उन्होंने उस रूप में जाना है। जैसे सर्वज्ञ देव ने बताया कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य है। कुछ लोग इसे नियतवाद समझकर, मतलब क्रमबद्ध पर्याय को नियतवाद समझकर उसके भय से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र भाव तो नियत मानते हैं, किंतु काल को नियत नहीं मानते। उनका कहना है कि पर्याय का द्रव्य क्षेत्र का भाव तो नियत है, किंतु काल नियत नहीं है। काल को नियत मानने से पौरुष व्यर्थ हो जाएगा। किंतु उनका यह कहना सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि अगर द्रव्य क्षेत्र भाव नियत है तो काल अनियत नहीं हो सकता। यदि काल को अनियत माना जाएगा तो काल लब्धि कोई चीज ही नहीं रहेगी। फिर तो संसार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक शेष रहने पर भी सम्यक प्राप्त हो जाएगा और बिना उस काल को पूरा किए ही मुक्ति हो जाएगी। किंतु यह सब बातें आगम विरुद्ध हैं। पौरुष की व्यर्थता की आशंका, ऐसी बात गलत है, क्योंकि समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पौरुष की सार्थकता नहीं होती, किंतु समय पर काम का हो जाना ही पौरुष की पुरुषार्थ की सार्थकता का सूचक है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की प्रमुख अपेक्षिता एवं दीनता इसी सार्वभौमिक सत्य पर आधार पर समाप्त होती है कि एक द्रव्य दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस विधान से जिस निमित्त पूर्वक होनी होती है वो वैसी ही होती है। उसमें उसे इंद्र तो क्या, जनेन्द्र भी नहीं पलट सकते। I think that's where I'll finish. Thank you, Jai Jinendra.
हाँ, आपने अच्छे से बताया। जो काफी सारे पॉइंट है इसमें से। अज्ञानी जीव को ये जो काल की जो नियतता है उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जैसे आपने शुरू शुरू ज्ञानी में जी को दो रीजंस हैं। एक तो बताइए इन्होंने कि उतावलापना है उसको, ही डजंट हैव द पेशेंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड ही वांट समथिंग ऑन द फ्लिप ऑफ ए कॉइन, कि अभी हो जाना चाहिए उसको। वो सोचता है कि कि कोई भी पर्याय में जो क्षेत्र काल द्रव्य है वो तो नियत है, बट काल इज समथिंग आई कैन कंट्रोल, आई कैन उसमें मैं हेरफार कर सकता हूँ। उसको कर्तव्य बुद्धि रहती है उसको। अदरवाइज इफ ही थिंक्स कि वो अगर काल को भी मान लेगा तो उसका पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। ओके। एंड दूसरा हैगा कि दूसरा उसका हैगा, समटाइम्स दे आल्सो मे बी बायस ड्यू टू पक्ष पक्ष विहा मोह, could be another reason. Sometimes people are may not be able to accept कि काल भी नियत है। तो इस पे एक थोड़ा सा एग्जांपल है। आप और आपके परिवार का कोई, यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, राइट? और आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को बोला, आपके सन को, कोई भी बोला, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि यू जस्ट बुक द उबर एंड देन वी हैव टू रीच द एयरपोर्ट ऑफ द लाइक 3 hours बिफोर, ठीक है? उबर आने में लेट हो गई, ठीक है, और आपकी फ्लाइट छूट गई, क्या कारण है? अगर वो वो कारण तो ये है कि दिस इज हाउ, मेरे में वो फ्लाइट पकड़ने की योग्यता नहीं है आज, या दैट वाज हाउ इट वाज मेंट टू बी। आज मेरे परिणमन में फ्लाइट में बैठना नहीं था, उस पर्टिकुलर फ्लाइट में बैठना नहीं था। सो दैट इज द रीजन। एंड ये उबर नहीं आई या वट एवर हैपेंस, ऑल द निमित्त दैट लेड इन टू दैट। पर वो थोड़ा जल्दी करता तो उबर जल्दी आ जाती तो पहुंच जाते ना। नहीं नहीं, वो तो इट वाज नॉट डेस्टिन्ड टू बी, इट वाजंट डेस्टिन्ड टू बी। ऊबर जल्दी आ भी जाती, then I would have been stuck in the traffic for some other, or something else would have happened. It was not for me, my Parinaman to take that flight wasn't meant to be today. That is fixed, and even the limits are fixed. So in this particular case, अगर उसने नहीं बुलाई Uber time पे, that was the nimit that was destined for that particular thing. Even the nimit couldn't have been changed. आया सबको? क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? नेहा जी, नीरजा जी, अतुल भाई, ऐसा ये इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट अंदर में बैठना चाहिए ताकि हमारी डे टू डे लाइफ में आए ना, जैसे तो हमें इससे रिलैक्सेशन मिलेगा कि जब सब कुछ एक एक समय की पर्याय, जो शुरू में आप बोल रहे थे ना सुनील जी, जिस द्रव्य के जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि से जो कार्य होना वो निश्चित है, उसे जिनेंद्र भी और इंद्र भी बदलने में असमर्थ है, ये स्वीकार होना ऐसा। हाँ, उसके बाद I mean, Krambhat Parai, somebody can also try to understand from the law of mathematical induction. कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे? I mean, the thing like in mathematics, you can prove things which are not directly in front of you, but you can induce the relationship, you can induce the conclusion based on induction. So you say that you prove that it is true for n equals to 1. You prove the statement is true for simpler numbers, like say n equals to 1, n equals to 2, and then you assume that it is true for n equals to n, and then you show that you have to prove then it is true for n equals to n plus 1. And if you can show that, that means it is true for any n. And that means it's true for everything, for every parameter. So
सही है। तो क्रमबद्ध को स्वीकार करने पर पुरुषार्थ का लोप क्यों नहीं होता? पुरुषार्थ का लोभ दो चीजों से नहीं होता है, क्योंकि अम, ये हमारी जो मान्यता है कि अम, कर्तव्य पने की, कर्तव्य बुद्धि की जो मान्यता है कि हम जब कर्तव्य करेंगे, इंटरफियर करेंगे, तभी पुरुषार्थ होगा। दैट इज नॉट पुरुषार्थ एक्चुअली। कि हम अपना फोर्सिबल, क्या बोलना चाहिए, पुरुषार्थ करेंगे विद इन, देन ओनली दैट इज पुरुषार्थ। सहज काम हो जाना भी पुरुषार्थ ही है। दैट एक्चुअली इज द पुरुषार्थ। ओके, सो अगर इसे इसमें लिखा हुआ है, समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पुरुषार्थ की सार्थकता नहीं होती, किंतु समय पर काम का सहज हो जाना ही पुरुषार्थ का सूचना का सूचक है, सार्थकता का सूचक है। ओके, दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, जब हमको विश्वास हो जाए कि हाँ क्रमबद्ध पर्याय एक्चुअली इज देयर, देन अपने को, वी शुडंट इवन हैव टेंडेंसी टू इंटरफियर। वी शुड ओनली, पुरुषार्थ वी शुड हैव is to understand within ourselves कि हम लोग केवल ज्ञायक दृष्टा हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू बी एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेन, एंड वही पुरुषार्थ हमारा सबसे सार्थक है। बाकी जो वर्ल्डली अफेयर्स के जो पुरुषार्थ हैं, लेट देम हैपन सहजता से। आए सबको कि सारे द्रव्य भी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा जड़ भी कर रहा है और चेतन भी कर रहा है। मतलब आत्मा, तो आत्मा का पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञायक बने रहना। तो जो अनंत और सिद्ध भगवान कर रहे हैं, मुनिराज अपनी भूमिका अनुसार जैसे ज्ञाता दृष्टा है, बस तो ये ज्ञाता दृष्टा रहे, इसके लिए सारा है कि सारा विश्व का कार्य व्यवस्थित चल रहा है। इसमें लास्ट में जो एक आपने एक लाइन बताई थी कि सम्यक दृष्टि को भी कोई, जैसे मान लो प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, कोई उसका धन चोरी हो गया, तो क्यों वो स्टेबल रहता है? क्योंकि उसके बाद ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज आर नॉट उसकी स्वद्रव की एक्टिविटीज नहीं है। वो परिणमन उसका स्वद्रव का परिणमन नहीं है, वो परद्रव का परिणमन है। एंड ही इज लीस्ट बॉदर्ड बाय दैट, ही डजंट केयर फॉर दैट, इट डजंट परटर्ब हिम। हाँ, एक एग्जाम्पल है कि अपना वो मंदिर जाना था और जल्दी जल्दी से डोर लॉक करना छोड़ गया, लॉक नहीं लगाया, और घर से सारा गोल्ड चला गया। अब अगेन द इसका क्या सेम फायदा थिंग, है? again the same thing. That was the prenaman meant to be of that gold. Whether he locked the door or he didn't lock the door, that is the material. That was the nimit that had to happen, that he wouldn't have locked the door, but the gold had to go. That was the destined prenaman of that gold material. अब उसकी पत्नी आकर उस पर चिल्लाए कि तुम्हारे कारण मेरा सारा गोल्ड हो गया, तब सम्यक दृष्टि क्या करेगा? क्या करना चाहिए? Well, सहज भाव से सहज yeah, रहेगा वो, और कुछ भी नहीं करेगा। let me try to answer, please. So yeah, he will try to remain in his own, in his own bhav, and if he can make some maybe a simple sahaj statement to his wife to pacify her, that's about all he will do. But he knows himself कि जो होना था, that is what happened. It was not in his control. And if his wife gets way out of hand, he'll just tell her one or two times कि भाई गलती हो गई. It was meant to be. You have to understand that. Beyond that, he can't just keep. That's where he has to leave it. बट उसके बाद भी वो डांटती रहे, चिल्लाती रहे, एक्यूजेशन Well, करती that रहे, is अब he क्या can't करना? control. He can't control her. That is not in his control. That is उनकी wife का जो भाव परिणमन होना है वो होने दो. Let it just run its own course. सुनीत जी, व्यवहार में सिंपल है, उसको सॉरी बोल देना चाहिए, राइट? अरे I know. You are right. You are right. You are right. जब सिर पे पड़ती है ना, तो it is very different. जस्ट से सॉरी, राइट? लीव इट। Yeah, I mean, you have to just let it run its own, let it run its course. और उनका जो परिणमन हो रहा है का आपकी मेरी मिसेस का, that is her परिणमन. I mean, it's not in my control. Being her husband, I will tell her once कि what I think has happened, but I can't really go beyond that. मतलब ये सब भी क्रम में है ना, कि मतलब वो लॉक छोड़ के जाना, रोज तो जाता, आज ही लॉक छूटा, ये भी क्रम में है। उस गोल्ड को भी जाना था, ये भी क्रम में है। और बाद में परिवार के सदस्य आकर जो शब्द बोलेंगे, इन सब में ज्ञाता बना रहना, ये पुरुषार्थ। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई।
जैन Yes. दर्शन इस पे सिखा रहा है कि जो भगवान कर रहे अकर्ता ज्ञायक बने हुए, कि तू कितना ज्ञायक स्वभाव में रह सकता है और हेरा फेरी का भाव ना आए, ये तेरा पुरुषार्थ है। Yeah, but in my bhumika that is today, a Gyani Purush ki bhumika hai, and with the background of this course, maybe I will make an attempt to हाँ help her understand one time. That's all. That is about what I would do. हम भी Beyond तो उसी that, I'm not भूमि going to go anymore. हम भी तो वही जाना चाहते हैं ना, हम भी इस तरह ज्ञानी की भूमिका में, हमारा भी तो गोल वही है कि हम भी अज्ञान का अंत करके और इस भूमिका में जाए कि बाहर में ऐसे बने तो हम भी सहजता का पुरुषार्थ करें, ज्ञायक Yes. बने रहे कि जो होना है वही होता है, अनहोनी कहीं नहीं होती जगत में, ऐसा जी है। जी ये बहुत अच्छा आपने शॉर्ट टाइम में बताया, थैंक यू सो मच। जय जय। जय है सबको। और कोई आ, ठीक है, अगर किसी का और कुछ नहीं है तो फिर हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास 2 जनवरी को मिलेंगे, तब तक हम यही जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। हैप्पी न्यू ईयर जय हैप्पी जिनेन्द्र। हैप्पी एंड जय हॉलीडेज। जिनेन्द्र। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।